गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलिते मये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवन्यः जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदासाकनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुत जी महाराज की जय। शौनकादि महाराज की जय। गणपति जी भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। काल भैरव बाबा की जय। सरस्वती मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर हनुमंत लला की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट श्रीधरपात्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की रमणनाथ भगवान की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी की श्री गोवर्धन जी महाराज की स्थान के सभी देवी देवताओं की पूज्य माता पिता की पूज्य बात श्री गुरुदेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर वटकेश्वरनाथ भगवान की। आइए सबसे पहले भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम मधुरम गम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदय मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो रेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा शरीरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। दोनों हाथ को उठाइए और एक बार दोनों हाथ को उठा करके बड़े भाव से कहिए राधे राधे श्याम। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मान्य जन, करुणामय माताएं, अनुसूया स्वरूपा, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, कथा पर रसपान रखने वाले सभी रसिक जन, श्रोता समाज, युवा भाई बहन, विद्वत विप्रजन और हमारे बीच दूर दूर से पधारे सभी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, आप सबको सादर प्रणाम। आइए आज अंतिम वेला, अंतिम भागवत की कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करने के पश्चात हम सब जो है कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। हो राधा नाम की सब ताली बजा करके बड़े भाव से इस भजन को गाना है आप लोगों को, ठीक है। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम
बारी की पता पता राम बोलता। जय हो। कली कली में महक उसी की, कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक 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 उसी। नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया कारी के पता पता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता। जय हो। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महकुटा सारा वृंदावन, महकुटा सारा तरुण नगर, महकुटा सारा तरुण नगर, गुंजे गली गली, गुंजे गली गली, गुंजे गली गली में शोर मारे के पता पता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता। जय हो राधे। कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी
प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, सब रसिकन को, सब रसिकन को, सब रसिकन को लागे प्यारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि 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 पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। दोनों हाथ को उठा करके सभी भाव से कहेंगे राधे राधे श्याम श्री राधे। कल कथा में हम सब जो है विवाह का आनंद लिए, लाभ लिए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान कराने लगे, बोलने लगे। कल जैसे ही भगवान का विवाह जो है विधिवत संपन्न हुआ है ना प्यारे भक्तजन, भगवान का जो विवाह है विधि विधान से हुआ है संपन्न। देखिए जैसे ही भगवान का विवाह हुआ तो रुक्मणी मैया से जब उनका पहला पुत्र हुआ, संतान जब हुआ ना, तो वो संतान को संबरासुर नाम का एक राक्षस भगवान के बालक को, संतान को उठा लिया, प्रसूति गृह से उठा के जाके समुद्र में फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों ही मृत्यु थी उस राक्षस का, संबरासुर का। भगवान के पुत्र का क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न जो है कामदेव है। काम जो, जिस काम को भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र से भस्म किया था ना, वही भगवान श्री कृष्ण के घर पुत्र बन करके आया है, बेटा बन करके आया है। तो प्यारे भक्तजन, अब उसको जैसे समुद्र में फेंका, एक मछली निकल गई, खा गई, लेकिन वो बच्चा जिंदा था। कुछ दिनों बाद एक मछुआरा आया, जाल डाला, मछली पकड़ी गई, और बड़ी मछली फंसा है करके वो उसी राक्षस के यहाँ ले जाके दिया, राजा संबरासुर के यहाँ। संबरासुर बोला कि इसको हमारे यहाँ जो खाना बनाती है विद्यावती, उसी दे दो, काट के हमारे लिए सब्जी बनाएगी। अब वो जैसे ही मछली को काटी विद्यावती, और मछली को जब काटती है विद्यावती तो उसमें से निकला वही बच्चा जिंदा। अब वो खाना बनाने वाली विद्यावती उसका लालन पालन पोषण करने लगी। लालन पालन जब करने लगी विद्यावती जो है, तो प्यारे भक्तजन धीरे धीरे वो बच्चा बड़े होने लगा। ये बात उस राक्षस को पता नहीं था। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, एक दिन नारद जी महाराज आए और उस विद्यावती के पास आकर के कहे कि विद्यावती, ये विद्यावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति। बताए कि ये जो है आपका पति है कामदेव, साधारण नहीं है। ममता के भाव से देखती थी, अब पति के भाव से देखने लगी उसको। जब बड़ा हुआ तब बताया कि बोले आप मेरे पति हो महाराज। वही प्रद्युम्न जो है संबरासुर का वध किया, और संबरासुर का वध करने के बाद वापस अपने पिता के घर पधारे। तो माता पिता ने खूब स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन? प्रद्युम्न का जो पुत्र हुआ उसका नाम है अनिरुद्ध। ठीक है,
भगवान का प्रथम विवाह हुआ है आदि शक्ति मां लक्ष्मी रुक्मणी के साथ। भगवान का जो द्वितीय विवाह हुआ है, दूसरा और तीसरा, ये दोनों जो है एक साथ हुआ है, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है एक साथ हुआ है। प्यारे भक्तजन, दूसरा विवाह जो भगवान का हुआ है ना, वो हुआ है सत्यभामा के साथ, और तीसरा विवाह हुआ है जामवंती के साथ। ये दोनों का विवाह एक साथ हुआ है। कैसे, आओ बताते हैं आपको, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के नगर पे एक सत्राजित नाम के यादव पधारे हुए थे, और सत्राजित नाम का जो यादव पधारा हुआ था नगर में, सत्राजित राजा, उसके पास में एक मणि हुआ करता था। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि, और उस स्यमंतक मणि से रोज 8 भार सोना निकलता था। उस मणि की पूजा करने से 8 घंटा उसकी पूजा करो तो उससे 8 भार सोना निकलता था उस मणि से। उस मणि को किसने दिया था? उस मणि को भगवान सूर्य नारायण ने दिया था। किसको? उस सत्रजित को। आप लोग को चाहिए मणि, सोना निकलने वाला मणि चाहिए। किसको किसको चाहिए बताओ ईमानदारी से। सोना निकलने वाला मणि है मेरे पास, दे दूंगा आप लोग को। आपको चाहिए भागी भैया? और कौन कौन ना चाहिए वो मणि? पाछू में दाई घलो हाथ उठाते हैं। और किसको चाहिए? दक्ष को चाहिए। और अच्छा, बाकी नहीं चाहिए, मतलब बाकी चलना सोना से प्यार नहीं है, सोना नहीं पहनते मतलब आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नहीं पहनते तो काम करना, आज चढ़ोतरी है, ठीक है, देख लेना बाकी आप लोग। वो सोना है प्यारे, सामने बैठे हैं। जो स्यमंतक मणि है, जो मणि आप लोगों को चाहिए ना, जिसे सोना मिलता है, वो ये है, टेढ़ी टांग वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। बस इनकी पूजा करते रहो, तुम्हें इतना सोना दिलवाएंगे, इतना सोना दिलवाएंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। आप मांगोगे 2 हाथ से, और इनके पास तो अनेक हाथ है। ये अपने अनेकों हाथ से देना चालू करेंगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो सत्राजित जो है एक बार भगवान के यहाँ सभा में पहुंचा था, भगवान श्री कृष्ण की सभा में। भगवान ने कहा, सत्राजित इस मणि को हमारे यहाँ दे दो, हम अपने जन को उसमें लगाएंगे, इस मणि को प्रजा में काम आएगा। और प्रजा में काम आएगा जैसे ही कहा प्यारे भक्तजन, तो सत्राजित ने मना कर दिया, मैं क्यों दूं इस मणि को, नहीं दूंगा। ठीक है भाई, मत दो, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तो उस प्रजा के लिए लगाऊंगा करके मंगा था। अब ये कुछ दिन बाद सत्राजित यादव का भाई था प्रसेन। अब वो प्रसेन जो है, जैसे ही प्रसेन जो है अपने बड़े भैया से उस मणि को मांगा, कहा बड़े भैया इस मणि को मुझे दे दो, इस मणि को गले में लटका के मैं शिकार करने के लिए जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, ले जाओ। अब उस मणि को गले में लटका करके शिकार करने चला गया प्रसेन छोटा भाई। मार्ग में बाघ दिखा, शेर। अब वो शेर जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया। कैसे अटैक किया? बोले इसके गले में मणि है, इसके गले में मणि है, ऐसा कहा करके अटैक कर दिया प्यारे भक्तजन। और गले में इसके मणि है, मैं हमला करूं, ऐसा कहा करके हमला कर दिए। समझ रहे हो ना? किसके ऊपर? प्रसेन के ऊपर। प्रसेन को मार दिए, और मार करके उसके गले में जो मणि था, उस मणि को लेकर के शेर जो है जा रहा था। मार्ग में जामवंत जी आ गए। जामवंत का नाम सुने हो? जामवंत के वचन सुनाए सुनी हृदय, सुने हो कि नहीं? कौन है जामवंत जी? सुग्रीव के साथी, और राम जी की मदद की इन्होंने त्रेता युग में, किए कि नहीं किए? जामवंत जी अभी के नहीं है, ये सतयुग के हैं। ये वामन देव भगवान ने अपना स्वरूप बनाए थे ना, तब वही बूढ़ा जामवंत जो है परिक्रमा किया था वामन देव का। सोचो, वो जामवंत भयंकर शक्तिशाली, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा जामवंत। त्रेता युग में रामचंद्र जी को पुत्र के भाव से देखा करता था ये जामवंत जो है, पुत्र की दृष्टि से, ये मेरा पुत्र है करके। समझ रहे हो? पुत्र भाव से देखा करता था। और आज उसी
जामवंत ने शेर के ऊपर हमला किया, शेर को मारा और उस मणि को पकड़ करके चला गया। कहाँ? मणि को पकड़ करके अपनी गुफा में आया और अपनी बेटी को ला करके दे दिया। बेटी का नाम है जामवंती। क्या नाम है? जामवंती नाम है बेटी का। जामवंती को ला करके मणि को दे दिए। अब वो जामवंती मणि के साथ खेलने लगी। इधर सत्यजीत यादव को मालूम चला कि मेरा भाई मर गया। अब पूरा अफवाह फैल गया। क्या अफवाह फैला कि बोले मेरा भाई मर गया, मणि को लेके गया था, मणि की चोरी कर लिया, वो द्वारकाधीश जो है चोर है, मणि चुराया है वो द्वारकाधीश, मेरे भाई को मारा है। अफवाह फैल गया, लेकिन उसके भाई को मारा है शेर ने। अफवाह क्या फैल गया? भगवान ने चोरी किया। सत्यजीत ने अपनी पत्नी को बताया, ऐसा सा बात है, तुम्हारे देवर को मार डाला वो द्वारकाधीश जो है, कृष्णचंद्र जो है। मैं तुमसे कह रहा हूं ये बात, लेकिन तुम किसी से कहना मत, ठीक है? अब अपनी पत्नी को बताया, उसकी पत्नी ने पड़ोसी को बताया, पानी भरने गई तो। अब उससे कहा लेकिन तुम किसी से कहना मत। और वो तीसरे को बताई ये बात, उससे भी कही तुम किसी से कहना मत। और वो चौथे को बताई और कही तुम किसी से कहना मत। तुम पांचवें को बताए तुम किसी से कहना मत। तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारिका में बात फैल गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने चोरी किया। भगवान को बात मालूम चला। भगवान जो है प्यारे गर्गाचार्य जी के पास आकर के पूछे, गुरुदेव बताइए ये सब कैसे हुआ, मेरे नाम के पीछे बदनामी लग गई है। गर्गाचार्य जी ध्यान लगाया था, मालूम चला भादो मास के चतुर्थी के चंद्रमा को तुमने देखा था, है? और चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। क्यों? कि चौथ के चंद्रमा को देखने से क्या होता है? कलंक लगता है। और तुमने भादो में चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कलंक लगा है। इस कलंक को दूर करना होगा। भगवान ने विचार किया, 4-5 गांव के व्यक्तियों को, पुरुषों को अपने साथ लेकर जंगल, और जंगल में पता करने गए तो मार्ग में प्रसेन मरा पड़ा, गले में, चेहरे में पंजे का निशान मरा है। आगे गए तो शेर मरा पड़ा है। शेर को किसने मारा होगा? भालू का निशान, भालू के पैर के पंजे के निशान के चलते चलते भगवान लोग आगे बढ़े, गुफा तक पहुंचे। भगवान ने गांव वालों से कहा, नगर वालों से, तुम लोग बाहर रुको, मैं अंदर देख के आता हूँ। अंदर गए भगवान तो जामवंती की बेटी जो है मणि के साथ में खेलते हुए बैठी थी। वो राजकुमार भगवान सुंदर भगवान को देख करके जोर से चिल्ला दी, पिताजी बचाओ। जामवंत जी आए और जामवंत जी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसका ये जो भाव है ना, ये भाव का जो बाल है इतना ऐसे बड़ा बड़ा हो गया था, सामने उसको किसी को नहीं देखता था जब तक ऐसे सर उठाए ना। भगवान के साथ में युद्ध होने लगा भैया। और भगवान के साथ में जब युद्ध होने लगा, भगवान भी कहे चल बेटा कितना तेरे को युद्ध करने की इच्छा है कर, क्योंकि ये त्रेता युग में बोला था राम जी से, मेरे शरीर में बड़ी खुजली है राम जी, मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है। हाँ बूढ़ा हो गए लेकिन देखो उसको, है कि नहीं? भगवान कहे इस बार तो नहीं, अगले बार तुम्हारी खुजली को मैं दूर करूंगा। इसलिए भगवान उनकी खुजली दूर करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। अब वो देख नहीं पाया, भगवान को पहचान नहीं पाया, युद्ध करते 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 उठाए भगवान पटकने के लिए। अब आंख नीचे ऐसा उठाए तो सिर नीचे देखा, वैजंती माला है, पीताम्बरधारी है। भगवान ने कहा था कि पीताम्बर रूप में मैं अवतार लूंगा, कृष्ण स्वरूप है। आहा ये मेरे राम है, प्रभु क्षमा करो, मुझे नीचे उतारो। भगवान के चरणों में नीचे उतारे, भगवान से वंदना की, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा निधान मुझे क्षमा कर दो। और उठा करके देखा तो राम के ही स्वरूप में उनको दर्शन प्राप्त होने लगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु आप यहाँ कैसे पहुंचे बताइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जामवन जी वो मणि के चक्कर में यहाँ तक आया हूँ, मेरे नाम की बदनामी हो गई है, मणि को मुझे प्रदान कर दो। प्रभु एक शर्त में, मैं आपको त्रेता युग में भी पुत्र के भाव से देखता था और अभी भी पुत्र के भाव से देख रहा हूँ, इसलिए आप मेरे पुत्र बन जाओ, मेरे जमाता बन जाओ, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो उनकी बेटी को स्वीकार किया, जामवंती को, मणि को ला करके सत्यजीत को दी। लो भैया तुम्हारी मणि, तुम तो बदनाम कर दिए हमको। सत्यजीत कहे भगवान मणि का आप रख लो, फिर कोई गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहा मणि नहीं रखूंगा, मैं रखो तुम्हारी मणि तुम्हें मुबारक। इससे जो सोना निकलेगा उसे मुझे ला के देना, ताकि मैं प्रजा में उसको खर्च करूंगा, लगाऊंगा। प्रभु मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो सत्यभामा, सत्यभामा कौन है? भूमि है, भूमि। सत्यभामा और जामवंती के साथ एक साथ विवाह करके ले आए। एक ठन विवाह हो गए भगवान के, एक ठन, दू ठन, तीन ठन, के ठन हुई है? 3 ठन।
कौन कौन से? एक बहुत जोरदार भाई, एकदम ध्यान से सुनो थे दादा दाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ। आगू में बैठे जरूर है लेकिन एकदम कान है इतनी नहीं होना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। का नाम है माता जी आप? निरुपमा साहू जी माता जी, बहुत बढ़िया। कई जन आगू में बैठे रहते दाई, कथा में ध्यान नहीं रहे। इसने एक बार एक ठन गांव में कथा होती से समझ भैया, और कथा प्रवक्ता जो रही से ओकर बड़े बड़े दाढ़ी रही से, बुजुर्ग हो गई से। अब वो गांव में कथा चलत रही से का भागी भैया कथा में सियनहीन बिचारी, जैसे सियनहीन दाई आगू में बैठे ही नहीं, इसने आगू में बैठी इस कथा में। अब कथा जैसे शुरू हुए, भल 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 आंख ले आंसू। अब एक दिन महाराज देखी प्रसन्न हो गए महाराज, अरे दादा रे मोर कथा में बड़ा भाव है भाई, तबे तो रोत है दाई है। अब दूसरा दिन हो, दूसरा दिन फिर रोए चालू दाई की। महाराज कहे मैं हंसा था, सबो हंसा थे, भक्त मुनि दाई रोआ थे। तीसरा दिन हुई स्थान फिर दाई आगो में बैठ के रोए चालू। चौथा दिन फिर रोइस, पांचवा दिन फिर रोइस। महाराज सोच डरी, जिन दिन घर जाऊं ना तीन दिन दाई जरूर पूछूं, एक बार मिल के जाऊं भैया दाई में। और महाराज हो दाई मेरे गिस का दीपक पूछिस का हो गया दाई, बताते मोला कथा में ऐसी कौन सी चीज है आप लोग अच्छा लगी कि रोज आप रोए हो? का बताओ महाराज बेटा, बात ऐसे हैगा, कथा चालू हुई इसते कर ठौका 2 दिन ने पहली मोर घर में एक जन बड़े जन बोकरा रही, वो बोकरल में हिला रहे हो दुर्गले 10,000 मिले के, और भागवत कथा चालू है ठौका 2 दिन पहले मोर बकरा मर गई बेटा। महाराज कही तो बकरा से मोर का ताल्लुक दाई, मैं बकरा थोड़ी हूँ, बकरा नु हंस बेटा, लेकिन मोर बकरा ना बड़े बड़े दाढ़ी रही से। और ते है जब भजन गास कथा कहास तो तोर दाढ़ी हाल है ना, तो तोर दाढ़ी देख के मोला मोर बोकरा सुरता है बेटा। बोकरा स्थिति में है ना, तोर दाढ़ी देख देख के मोर बोकरा याद कर करके रोहे 9 दिन तक बेटा। अब बड़ी याद आते महाराज बेटा मोर बोकरा के तेकर स्थिति भागी भैया, मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं रखूं दादा, समझे नहीं याद हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धीरज महाराज दाढ़ी रखे है तो बड़े बड़े है नहीं, यही बड़े कहते थे, बड़े महाराज ऐसे कहते थे, बड़े भाई है तो बड़े भाई का महाराज परायण करता ही से कहते महू हाउ कहते था, हाँ भैया उमन बड़े ऐसे की। अब दाढ़ी रखोगे, बड़ा बड़ा बाल रखोगे तो ध्यान तो उसी में जाएगा, आधा 1 घंटा वही मेंटेन करे में लगी नहीं। देखियो नहीं कितना मेंटेन करना पड़ता है माताओं को, और दिन भर वैसे ही करते रहेंगे तो फिर कथा कब कहेंगे। इसलिए मैं अनुशासन जीवन में ही जीवन जिया हूँ आज तक भागी भैया, समझ रहे हो ना। 34 साल का उम्र है, जब से पैदा लिया हूँ। आप घर जाओगे तो फोटो भी दिखा दूंगा आपको। बचपने से क्लास PP1 से लेकर के फाइनल ईयर कॉलेज, इधर इधर केवल वही बाल और वही छोटा छोटा कटिंग आज तक चल रहे हैं, कोई दिखावा नहीं। जैसे जीवन जी रहे हैं वही जीवन सादगी रूप से जीवन जीते हों, उसी रूप में ही कथा भी कहते हैं। ज़्यादा कथा भी नहीं आता, गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। ना ही कहीं अध्ययन करने गया हूँ और ना ही कहीं सीखने गया हूँ कथा, केवल ठाकुर जी की कृपा है और सादगी से रहता हूँ। आप लोग जो खाते हैं वही खाता हूँ और वही कथा कहता हूँ। स्पेशल कोई ऑर्डर और कोई चॉइस नहीं करता हूँ, समझ रहे हो नहीं। अर्जुन भी नहीं है काज, ठीक अच्छा व्यस्त हैगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान की 3 विवाह जो है पूर्ण हुआ। चौथा विवाह भगवान का प्यारे भक्तजन हुआ है कालिंदी के साथ। कालिंदी ही यमुना है। अब कैसे हुआ सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है अर्जुन को लेकर विचरण करने गए थे। कहां गए थे विचरण करने? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ कहां है मालूम है आपको? इंद्रप्रस्थ पहले दिल्ली को कहते थे। आज दिल्ली जो हम दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली, उसका पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ का भगवान जो है घूमने के लिए, टहलने के लिए यमुना किनारे टहल रहे थे। आगे जाकर के देखा एक स्त्री, एक युवती
पानी में खड़े होकर के, यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ जरा जाके पता करो कि बोले कौन है खड़ी होकर तपस्या कर रही, जरा पता करो जाके। तो अर्जुन गया, पूछे, बोले देवी कौन हो तुम, कैसे तपस्या कर रही हो, क्या कारण है। तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, और मेरा नाम कालिंदी है महाराज, और मैं जो है कालिंदी मतलब यमुना, यम की बहन, सूर्य नारायण की बेटी। देखो हमारे सनातन धर्म में ना हम सबको 5 देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, 5 को कभी नहीं भूलना चाहिए। गणेश, सूर्य, माँ दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी, ये इसे पंच प्रमुख पंचदेव कहा जाता है, इसे कभी मत भूलना, ठीक है। हाँ, विष्णु के अवतारी हैं राम और कृष्ण, एक ही हैं, ठीक है। तो सूर्य नारायण की बेटी है ये यमुना जो है, कालिंदी जिसे कहा गया है। तो पानी में खड़े होकर तपस्या कर रही थी, यमुना में जाकर के पूछा अर्जुन ने कि बोले देवी कौन हो तुम, किस लिए तपस्या कर रही हो। तो कहा मैं नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा नारायण मेरे साथ हैं कृष्ण अवतार में और आए हुए हैं, शादी कर लो। भगवान को लेके आए, अर्जुन ने मंत्र पढ़ना चालू किया, नील कमल की माला सुंदर भगवान को पहनाई, और भगवान का चौथा विवाह होगा कालिंदी के साथ। भगवान कहलाए कालिंदी कृष्ण। बोले कालिंदी कृष्ण भगवान की 4 विवाह जो है संपन्न हो गया। 5वां विवाह जो हुआ है मित्र वृंदा के साथ में हुआ है, उज्जैन के राजा की बेटी। मित्र वृंदा कौन थी, उज्जैन में एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था मित्र वृंदा। इनके साथ में भगवान का शादी हुआ। अगला जो शादी हुआ है वो हुआ है नग्नजीती के साथ। नग्नजीत नाम के एक राजा थे, उसके यहाँ बड़े बड़े 7 ठो बैल थे, धाकड़ धाकड़ बैल। अब वो शर्त ये रखे थे कि 7 बैल के नाक में रस्सी डाल के जो 7 को दौड़ाएगा उसे ही अपनी बेटी को दूंगा, ऐसे ऐसे को अपनी बेटी को नहीं दूंगा। पहले के राजा महाराजा लोग एक से एक शर्त रखते थे स्वयंवर के लिए, शादी के लिए। अभी इसने शर्त रखा है कि नहीं, और इन्होंने शर्त रखा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और भगवान श्री कृष्ण ने इस चैलेंज को स्वीकार किए, और चैलेंज को भगवान ने स्वीकार किया, और 7 अपना स्वरूप बना करके 7 बैल को दौड़ाए हैं, और एक साथ नाक में रस्सी डाल करके रस्सी को ला करके दे दिए किसे, राजा को। राजा नग्नजीत की पुत्री नग्नजीती से इनका सुंदर विवाह हुआ। भगवान को कहीं दहेज वहेज नहीं मिला था, बाकी भी 5 ठन बिहार हो गए भगवान की नहीं, लेकिन कोनो मिले बने अच्छा सन दहेज तो मिलते टिकावन का, समझे नहीं, भगवान ने नहीं मिले रही। लेकिन राजा नग्नजीत जो है ना अयोध्या के राजा थे। भगवान का एक ससुराल उज्जैन भी है, भगवान का एक ससुराल दिल्ली भी है, भगवान का एक ससुराल अयोध्या भी है। तो अयोध्या के राजा थे नग्नजीत। तब यहाँ से भगवान को बहुत सारा दहेज मिला। क्या क्या दहेज मिला पता है? बोले 3000 दासियां सेवा करने के लिए, सोचो 3000 दासियां और 10,000 गाय। ऐसे नहीं मरही गाय दान करे हो, हमन तान गाय रहते घर में जान महाराज यहाँ दान कर देवे है नहीं, तो दूध नहीं देते गाल जजमान मन महाराज ले देते है नहीं। अपने पोट कोनो जर्सी गाय हो गए, वाह दूध निकलेगा बेचेंगे, मत दो ऐसे महाराज मन चालू थे आजकल, किसी का संजय है नहीं। हमारे यहाँ 2-4 ठन गाय दाई पहली मत दान मत कर हो कर बदला पैसा चढ़ा दो, लेकिन मैं वैसे नहीं हो भागी भैया, मोर यहाँ गाय हवा भाई, ठीक है वो बात में हूँ बोलने वाला हूँ कल आप मल्ला, लेकिन मोर घर ऑलरेडी गाय है 8-10 ठन गाय, ठीक है। जो दूध नहीं देती है उस गाय की भी हम सेवा करते हैं। हमारे यहाँ सुंदर छोटा सा गौशाला बना है घर में, 15 बाई 15 का होगा समथिंग, सुंदर। वहाँ पे अभी 1 2 3 4 5 6 7 ठो गाय है टोटल, देसी गाय, जर्सी नहीं। तो प्यारे भक्तजन 6 विवाह भगवान का संपन्न हुआ। 7वां जो विवाह हुआ भगवान का वो के देश की राजा की बेटी भद्रा से हुआ है। 8वां शादी उनका हुआ है मध्य देश के राजा, दक्षिण भारत, भगवान का एक ससुराल दक्षिण भारत भी, ठीक है, लक्ष्मणा के साथ में इनका विवाह हुआ। कितना शादी हुआ? 8 विवाह हुई है
कितना शादी हुआ भागी भैया? 5। रुकना उदाई सारा करा था का के त्रिशा के मम्मी 8 5 का बोलते तुम समझ ही नहीं आया मोला। हाँ उधर भैया लोग इशारा कर रहे हैं 8 करके, ठीक परफेक्ट है 8। ये 8 क्या है? ये 8 जो है अष्टधा प्रकृति कहा गया है इसे, ठीक है, अष्टधा प्रकृति। भगवान का 16,108 विवाह हुआ है। अब वो कैसे, आइए आगे जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। उस समय में एक राक्षस, ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, बड़ा उपद्रवी, बड़ा दुष्ट था। इंद्र का जो छत्र था ना, उसे चोरी कर लिया। इंद्र की जो माँ है अदिति मैया, उसका कुंडल चोरी कर लिया है। ऐसे थोड़ी साधारण कुंडल नहीं भाई, बोले दिव्य चमत्कारी कुंडल। और आसपास जितनी कन्याओं का शादी होता था, तो आसपास जितनी जिनकी जिनकी शादियां होती थी ना, तो शादियां जब होती थी तो नई नई कन्याओं का जब विदाई होता था ना, तो विदाई जब होता था तो दुल्हन जो है डोली में बैठ करके जब जाया करती थी, तो दुल्हन जो है जब डोली में बैठ कर जाया करती थी ना, तो बीच से डोली से दुल्हन को गायब कर देती थी। समझ रहे हो ना? बीच से दुल्हन को गायब कर दिया करती थी। और दुल्हन को गायब कर करके बीच से प्यारे भक्तजन ये बंदी बना करके रखना चालू कर दिया। इसका उद्देश्य था कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। अब एक दो रहे बात समझ आए भागी भैया, कितना हजार? 20,000 कन्याओं से मैं विवाह करूंगा, ऐसा संकल्प है इनका, बताओ। अब यहाँ तो एक हैंडल नहीं होती, समझे भैया? अब एक यहाँ 20,000 की चर्चा चल रही है भैया, बताइए आप। अब नई नई कन्याओं की जब शादी होती थी ना, तो उनको जैसे विदाई होता तो बीच से वो गायब कर देता राक्षस जो है भौमासुर। ये भौमासुर नाम का जो दैत्य था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था कारागृह पे। समझ रहे हो ना? चोरी करके। अब 16,100 को बंदी बना करके रखा था ये राक्षस जो है। सारी कन्याओं ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु आप आओ और आप आकर के हमारी रक्षा करो, हमें इस कारागृह से आप मुक्त करो, हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। तब कृपा निधान दयालु भगवान दीन दयाल कृष्णचंद्र भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, वो जो है अपनी पत्नी सत्यभामा, जो भूमि और भूमि का ही बेटा था वो भौमासुर। समझ रहे हो ना? कब उत्पन्न हुआ था पता है? जब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, बताया था ना मैंने, कथा में सुना था आप लोगों ने। तो उस समय भगवान वराह जब हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे, अपने दांतों में रखे थे उसको, अब वो हिल रही थी, तब वो गर्भवती हो गई थी। तो उससे जो पुत्र हुआ था हिरण्याक्ष को भगवान ने दे दिया था उस बेटे को, उसका नाम था भौमासुर। वही भौमासुर जो पृथ्वी का बेटा है। अब पृथ्वी कौन है? सत्यभामा। तो सत्यभामा के अनुमति के बिना भगवान उसे मार नहीं सकते, उस बेटे को, माँ के परमिशन के बिना। तो सत्यभामा को जब साथ में लेकर के आए, तो प्यारे भक्तजन, ये राक्षस का एक सेनापति था। समझ रहे हो ना? ये राक्षस जो था भौमासुर, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मुर। मुर नाम का जो सेनापति था, इस मुर नाम के सेनापति को प्यारे भक्तजन, इसका 5 मुंडी था सेनापति का। और मुर को भगवान ने मारा, और मुर को जैसे ही मारा भगवान ने, तो भगवान का वहां पर एक नाम पड़ा, नाम हो गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी कहते हैं ना भगवान को। बोलिए श्री मुरारी जी भगवान की। मुरारी नाम पड़ गया भगवान का। भगवान गए और भौमासुर को ललकारा युद्ध के लिए। सबसे पहले वो भौमासुर जो है अटैक किया भगवान के ऊपर, भगवान को मारा, बाण चलाना चालू, भगवान को बाण लगने लगा। भगवान तो नाटक कर रहे थे ना, जानबूझ किए ताकि कहे कि मारो करके। तब सत्यभामा ने देखा कि बोले प्रभु स्वामी आपको बाण लग रहा है, मारो इसे। भगवान ने कहा मैं वही तो चाह रहा था कि तुम कब कहो तो कब मैं इसे मारूं। तब भगवान ने फिर मारा उस भौमासुर को, और भौमासुर को मार करके भगवान जो है उन 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त करवाए।
कारागृह से, और मुक्त जब करवाए तब, अब कारागृह से मतलब, कारागृह मतलब होता है जेल, जेल से छुट करके 16,100 कन्याएं जो है आई है। तो भगवान 16,100 कन्या जो है जेल से छूट के आया है, तो उसे समाज वाले कोई स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे क्या बोलो? कोई स्वीकार नहीं करेंगे, है कि नहीं? समाज वाले उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेंगे। भाई जेल से कोई आई रहेगी, उसको कोई अपने घर का बहू बनाएगा क्या? कोई नहीं बनाना चाहेगा। भगवान से कहा कि बोले प्रभु हमें कौन स्वीकार करेगा, कहाँ जाए हम आपके शरण में हैं प्रभु, आप हमें शरण दीजिए, स्थान दीजिए, स्वीकार करो। तो उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने अंगीकृत किया, 16,108 भगवान की पटरानियां, ठीक। और 16,108 रानियों के लिए, सबके लिए अलग अलग कक्ष था द्वारिका नगरी में। इतना बड़ा था द्वारिका जो है, समझ रहे हो ना? द्वारिका जो है बहुत बड़ी थी, जो भगवान के जाने के बाद समुद्र में डूब गया। अभी गीता में बताऊंगा आज मैं। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुंदर महल पर रहा करते थे, और एक बार भगवान ने विचार किया, मेरी सभी पत्नियां जो है मुझसे नाराज होती हैं, कई बार रूठ जाती है। रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी है। एक बार इनकी परीक्षा लूं मैं, ये मुझसे नाराज होती है कि नहीं होती है, एक बार प्रयास करूं। भगवान एक बार बैठे थे रुक्मिणी मैया के पास, और रुक्मिणी मैया के पास जब बैठे थे ना, तो उनसे कहा कि बोले रुक्मिणी, बोले तुमने मुझसे शादी क्यों किया? तुम तो इतने बड़े राजा की बेटी थी, और मेरे तो माता पिता का नाम आप पता नहीं, देखो मेरे दो माता पिता है, ना कुल का पता ना कुछ नहीं। तुम महलों में रहने वाली और मुझ जैसे ग्वाले के साथ तुमने विवाह क्यों किया? हाँ? मैं रण छोड़ हूँ, माखन चोर हूँ, हाँ? तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया? देखो अभी भी समय, तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ। रुक्मिणी मैया सोची, अचानक ऐसा कैसे बात कर रहे हैं मेरे स्वामी जो है। मैया को मूर्छा आ गया, और मैया को चक्कर आया, वो गिर गए। भगवान तुरंत उठा लिए चतुर्भुजी रूप बना करके, और भगवान जैसे उनको उठाया चतुर्भुजी स्वरूप में, प्यारे भक्तजन, जैसे भगवान ने उनको उठाया चतुर्भुजी स्वरूप में, और रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, भगवान ने कहा अयम ही परमोह लाभो गृहे सुगृह मेधि नाम यन्न में नीर्यते याम प्रिया भीरुह भारमिनी। बोले गृहस्थों के लिए जब वो अपनी गृहिणी के साथ हंसी मजाक ना करे, पत्नी के साथ, तो किसके साथ करे? और तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली ना करूं कभी, तो फिर किसके साथ करूं? हाँ? ये तो हास परिहास की बात है। रुक्मिणी मैया कही, आपने जो कहा प्रभु बिल्कुल ठीक कहा। आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे? और आपके माता पिता का पता नहीं, ऐसा कहा ना? तो आप सारे जगत के स्वयं माता पिता हो, आप स्वयं हो, आप ही पिता हो, आप ही माता हो। हाँ? आप कहे रणछोर हो, आप रण को छोड़ के भागने वाला। तो जिन भक्तों का हृदय सागर पवित्र होता है, वहीं आप द्वारिका बना करके बस जाते हो। तो आपका तो हृदय परम निर्मल है, पवित्र है, आप दया के सागर है। भगवान को सुंदर प्रणाम करते रुक्मिणी मैया जो है। प्यारे भक्तजन, रुक्मी जो था रुक्मिणी मैया का भाई, ये रुक्मी जो है बलराम जी के साथ युद्ध क्रीड़ा करता था, बलदाऊ जी के साथ। दाऊ भैया बार बार इसको हराते थे, बार बार हारता था, समझ रहे हो ना? बार बार हारता था। एक बार की बात है, रुक्मिणी कहा तुम गांव के ग्वार हो और तुम युद्ध क्रीड़ा क्या जानो? हाँ? दाऊ जी को गुस्सा आया, दाऊ जी ने रुक्मी को मार दिया, रुक्मिणी मैया के बड़े भाई को। और जैसे ही मारा तो इस घटना पर भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी की भाई है ना, रुक्मिणी मैया जो है नाराज थी कुछ समय के लिए। भगवान ने कहा देखो देवी तुम नाराज मत रहो, दाऊ भैया जो है गलत नहीं किए हैं, उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने किया, वो हमारे बड़े भैया हैं। आगे भगवान के नाती अनिरुद्ध की विवाह की कथा आती है। प्यारे भक्तजन, भाभी जी
हमारे बीच श्री घनश्याम अठवानी यहाँ से भाभी जी आई हुई हैं। ऊपर आइए, 2 मिनट आइए आइए। भाभी जी के यहाँ आपके पीछे शंकर नगर सेक्टर 2 में मेरी कथा हुई थी। जिस समय यहाँ तेज राम यादव जी के यहाँ जब कथा जी के यहाँ हमारी कथा हुई थी, प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे आगे भगवान के उस नाती अनिरुद्ध की विवाह की कथा की चर्चा होती है। आइए ध्यान से सुनना। भगवान के जो नाती थे अनिरुद्ध, भगवान नाती वाले हो गए हैं आज, लेकिन आज भी भगवान जो है 25 साल के लगते हैं प्यारे। ऐसा नहीं कि भगवान नाती वाले हो गए तो बाल वाल पक गया होगा, ऐसा नहीं। भगवान का कभी बाल नहीं पका, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का। समझ रहे हो ना? एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे और वो राजा जो है बिहारी जी का मंदिर बनवाया हुआ था। ब्रज की कथा है ये। और बिहारी जी की मंदिर बनवाया हुआ था। वो राजा जो है रोज मंदिर जाता था, वहां पुजारी नियुक्त किया था पंडित जी, वो है ना, रोज मंदिर जाता था बिहारी जी का और रोज पूजा करता था। तो बिहारी जी का जो माला होता था ना, उस बिहारी जी के माला को रोज पंडित जी राजा को पहनाते थे आशीर्वाद के रूप में। एक दिन राजा ने सूचना भिजवाया मंदिर में कि बोले आज हम मंदिर नहीं आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। पंडित जी ने सोचा अरे बाप रे, आज मेरे ठाकुर जी का माला मुझे पहनने का अवसर मिलेगा, मैं पहनूंगा आज माला को। प्रसन्न हो गया, श्रद्धा था, विश्वास था, भक्ति उसके अंदर भगवान के प्रति। अब राजा जो है जाने वाला था बाहर, कैंसिल हो गया, उनका जाना रद्द हो गया, वापस आ गए। वो कहाँ है? मंदिर चले जाता हूँ। अचानक पुजारी पता चला कि पंडित बोले राजा जी आ रहे हैं। माला पहना था पंडित जी, पुजारी वो माला को निकाल करके बिहारी जी ने डाल दिया वापस। राजा को पहनाना पड़ेगा। और राजा जैसे मंदिर आया तो मंदिर जब आया तो पुजारी जी ने उस माला को फिर से निकाल करके राजा को पहना दिया। अब राजा को पहनाया तो प्यारे भक्तजन के उनका निरीक्षण करूंगा। अगर बाल ठाकुर जी का है तब तो ठीक है, और नहीं होगा तो मैं आपको फांसी में लटका दूंगा, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो। दूसरे दिन ये राजा जो है प्यारे भक्तजन मंदिर आया और मंदिर आकर के पूजा करने के बाद में ठाकुर जी के बाल को खींचने लगा। रात भर पुजारी सोया नहीं था डर के कारण। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैंने आपको जान के झूठ तो कह दिया कि बाल आपका है, अब आप देख लेना। सुबह जब पुजारी मंदिर आया, राजा मंदिर आया और पूजा करने के बाद ठाकुर जी के बाल को पकड़ के खींचने लगा। जैसे एक बाल को उखाड़ा तो वहां मूर्ति से खून निकलना चालू हो गया। बताइए, मूर्ति से खून निकलना, खून बहना चालू हो गया। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहे कि बोले राजा तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था ना, इसलिए तुम मेरे बाल को उखाड़ के देखे हो। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लाडले शिष्य अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्लेयर हैं। 8 बार इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना खिताब जीता है और वर्तमान में ट्रेनर भी हैं ये।
और मजे की बात बताऊं आपको, डगनिया में रहते हैं लेकिन डगनिया से रोज 10:30 बजे घर जाते थे, भोजन करके तुरंत आते थे डगनिया से 11:15 बजे मेरे पास, ये गुरु जी की सेवा करना है। डगनिया से रोज आते थे। बताओ, ऐसे भक्त के लिए ताली बजाओ भाई। श्री शिव धीवर जी। और यहाँ पर हमारे एक और परम प्रिय लाडले शिष्य विराजमान हैं, श्री तिजो राम साहू जी, आप भी आइए। आगामी तिजो भैया के यहाँ हमारी कथा है कचना में 11 दिसंबर से, आइए। साथ में मधु जी, आप भी आइए। शिव बाबू के यहाँ डगनिया में कथा हुआ था हमारी 1 फरवरी से। अब रायपुर में कथा होती है तो सब भक्त आते हैं, जैसे तरुण नगर वाले भक्त आप लोग सब आते हैं ना मुलाकात करने, वैसे ही आसपास के सब भक्त आते हैं कि गुरु जी की कथा हो रही है। बड़ा आनंद आता है, क्योंकि रायपुर में ही मेरी कथा बहुत चलती है। और रायपुर वाले में नटका मया करते भागी भैया, कहा बताऊं मैं, बाहर जाने नहीं दे मुझे, है कि नहीं। अब कल चले जाएंगे घर, परसों एक दिन का छुट्टी। अब उसमें भी पहले से शेड्यूल निर्धारित है कि धमतरी जाना है। जस्ट दूसरे दिन फिर चले गए हम लोग भिलाई, शिव महापुराण की कथा। अब वहां से आएंगे, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर कथा वीरभद्र नगर रायपुर में, वहां की कथा खत्म हो गई, फिर 2 दिन का छुट्टी मिला है। फिर धमतरी में कथा है, आमा पारा धमतरी में, वो कथा खत्म होगी। उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है, 1 तारीख से चले जाएंगे अहिवारा। अहिवारा की कथा खत्म होगी, जस्ट कथा खत्म होगी, जस्ट दूसरे दिन से श्री तेजो भैया के यहाँ कथा है। भागवत कथा में बेटी की शादी भी कर रहे हैं और कथा भी कर रहे हैं। देखो, ऐसा होना चाहिए। भागवत कथा जब करो तो एक बेटी की विवाह में जितना खर्च आता है वैसे ही खर्च आता है। और इतने बड़े धन्यवाद हैं कि भागवत कथा में अपनी सुपुत्री का, एक सुपुत्री है, उस बेटी का बड़ा सुंदर शादी कर रहे हैं। कचना में कथा है। अब वो कथा खत्म होगा, उसके पश्चात फिर आगे फिर निरंतर कथा है। तो ऐसा ही आशीर्वाद आप सब बनाए रखिए। तो अनिरुद्ध जो था, प्यारे भक्तजन, इसकी जो विवाह है वो बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ था। ये बाणासुर कौन है पता है आपको? भगवान शिव का भक्त है। 1000 भुजाएं थी इसकी। बाणासुर जो है, इसकी 1000 भुजाएं, भगवान शिव का परम प्रिय भक्त था ये। और भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु के समय तुमको कोई नहीं मारेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। ये उषा जो है बचपन से ही पार्वती मैया के यहाँ थी और वहीं से संस्कार लेके आई। समझ रहे हो ना? हाँ। बाणासुर की जो बेटी उषा थी, इसकी एक सखी थी, सहेली, जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा के अंदर ये शक्ति था, बाणासुर के मंत्र की बेटी है ये, कुम्हारने की। तो चित्रलेखा के अंदर ये शक्ति था कि चित्रलेखा जो है यहाँ बैठी थी ना, तो दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुम तस्वीर बनाने बोल दो, उसको तस्वीर बनाती और अपने शक्ति से जाके उसको उठा के यहाँ ला के पेश कर देती है। इतना शक्ति उसके अंदर।
उषा ने अब एक दिन अपनी मन की बात बताई कि मैं जो है मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के नाती को प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, तुम उनका चित्र बनाओ। और इन्होंने चित्र बनाना चालू किया। चित्र बना के दिखाया तो कभी कृष्ण जी का फोटो बन जाए, कभी प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का फोटो जब दिखा तब कहा हाँ इसी को मैंने सपने में देखा है, वही स्वरूप वाला है, इसे ले आओ। चित्र देखा गई, लेकिन वहां द्वारिका में घुसे कैसे? द्वारिका में तो सुदर्शन जो है 24 घंटा सुरक्षा में लगा है, अब अंदर घुसे कैसे? तब इसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि बोले मैं नारद जी को याद करती हूँ, नारद जी सुदर्शन से बातचीत करते रहेंगे, उतने में मैं अपना काम कर लूंगी। नारद जी आए और सुदर्शन से बात करने लगे। सुदर्शन से जब बातचीत करने लगे उसी समय अंदर गई और जा करके अनिरुद्ध जो सोया हुआ था गद्दी में लपेट करके उठा करके ले आया। कहाँ ले आई? कहाँ? सोनितपुर में, बाणासुर के यहाँ चित्र उषा के कमरे में, और ला करके रख देती है, लो तुम्हारा काम हो गया। सुबह उठा अनिरुद्ध, देखा मैं कहाँ आ गया। तब उनको बताया कि मैंने आपको बुलाया यहाँ। उषा जो है सब हाल बताई, और उषा जो है सब हाल चाल जब बताई तब प्यारे भक्तजन उषा के साथ में उस कमरे में वो रहने लगा। अब बातचीत करते थे, बातचीत जब चलता था धीरे धीरे तो बात को सुन लिया एक सिपाही ने, वो जाके बता दिया बाणासुर को। बाणासुर आया और युद्ध करने लगा। युद्ध जब करने लगा तो नाग पास में बांध करके रख दिया, इसको बंदी बना करके। नारद जी जा करके भगवान द्वारिकाधीश को बताए, कहे आपका नाती कहाँ है अनिरुद्ध आजकल, ये बताओ मुझे। भगवान के घर में होगा, कहाँ जाएगा? हाँ? बोले यहाँ नहीं, बाणासुर कैद करके रखा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है युद्ध करने के लिए तैयार हुए, प्रद्युम्न को आदेश किए बलराम जी साहब विहंगम सेना बना के निकल पड़े युद्ध करने। उधर से भगवान शंकर आ रहे हैं, गणेश कार्तिकेय वीरभद्र साहब लेके। अब उधर से वो रक्षा के लिए आ रहे हैं, इधर ये युद्ध करने आ रहे हैं, मारने बाणासुर को। अब युद्ध करने के लिए जैसे आया तो भगवान शंकर सामने, मैं इनकी रक्षा करूंगा, मार नहीं सकते। भगवान कन्हैया ने जिम्भणास्त्र नाम के बाण को छोड़ दिया भगवान शंकर के ऊपर। वो मोहित हो गए, और मोहित हुए, कुछ कर नहीं पाए। तब तक भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। 4 भुजा बचा बस, बाकी भुजा को काट दिया भगवान ने। भगवान शंकर को होश आया, भगवान ने बाणासुर से कहा कि और मैं अलग नहीं हूँ, ये तो हमारी लीला थी, तुम जो है कन्हैया की बात को मानो, इनकी नाती को छोड़ो, और नाती को छोड़ करके तुम जो है क्या करो, नाती को छोड़ो और अपनी बेटी को इनके साथ भेज दो। बाणासुर ने अपनी बेटी को सौंपा, अनिरुद्ध के साथ सुंदर विवाह करके भगवान जो अपनी नाती को साथ ले आए। नाती और नाती बहू ठीक द्वारिका पर रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान अपने पुत्र पौत्र के साथ में वन गए हुए थे। समझ रहे हो ना? तो जंगल जब गए हुए थे एक बार भगवान जो है पुत्र पौत्र के साथ, और उनके पुत्र पौत्र जो है गेंद खेल रहे थे। नृगो नाम नरेंद्रो अह मिक्ष्वाकुतनया प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। भगवान कन्हैया जो है प्यारे भक्तजन अपने पुत्र पौत्र के साथ जंगल में थे। बॉल खेलते खेलते बॉल एक कुआं में गिर गया। कहाँ गिर गया? कुआं में। अब बाल जो है कुआं में जाके जब गिरा, दौड़े दौड़े बच्चे गए गेंद को निकालने के लिए, और जब गए प्यारे भक्तजन तो देखा वहां गिरगिट। कौन था? गिरगिट। गिरगिट देखे होंगे, कहाँ रही थी? कहाँ चढ़े थे दाई? अच्छा, पेड़ वेड़ में चढ़े थे गिरगिट। तरुण नगर में हवाई गाठन गिरगिट। अच्छा, तुम्हारे घर हवाई दाई? वो सोनी दाई है, बता था हमारे यहाँ हवाई महाराज की। बोल पकड़ होते हैं बाहर भेज भाई, तो अच्छा बात नहीं, गिरगिट रहना है। ठीक। तो ये गिरगिट जो है प्यारे भक्तजन कुआं में था। अब वो छोटा गिरगिट रहे, बात समझ आए। बड़ा सा गिरगिट, समझ रहे हो नहीं? जाके पिता को बताए, बोले पिताजी बात ऐसा है कि बोले गिरगिट कुआं में है, बड़ा सा गिरगिट है। भगवान कहे चलो देखते हैं।
और आए भगवान उस गिरगिट ऊपर कुआं के ऊपर मुंह निकाले हुए बाहर निकला गिरगिट। भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों को स्पर्श किए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जैसे ही अपने पैर को स्पर्श किए तो पैर के स्पर्श करते हुए दिव्य पुरुष राजा बन गया हुआ। उसका नाम था राजा नृग। क्या नाम था? राजा नृग नाम था उसका। और पूछा कि तुम गिरगिट कैसे बन गए? राजा नृग बताओ। तब राजा ने कहा, बोले प्रभु, पृथ्वी में धूल के जितने कण होंगे उतने ही गाय मैंने दान किया है ब्राह्मणों को। एक बार क्या हुआ, मैंने जिस गाय को एक ब्राह्मण को दान किया था तो वो गाय ब्राह्मण के पास से उल्टा भाग करके हमारे यहाँ गौशाला में आ गई और उसी गाय को मैंने फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण ने देखा कि गाय मेरा इसके पास कैसे आया। ब्राह्मण से पूछा, तब कहा राजा नृग ने मुझे दान किया है। राजा के पास आया और कहा कि तुमने जो गाय मुझे दान किया था उसी दान की हुई वस्तु को आपने उस ब्राह्मण को दान कर दिया। जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप गिरगिट बन जाओ। तो श्राप मिलते ही वो गिरगिट बन गया। समझ रहे हो ना? और गिरगिट बना तो भगवान ने उनका क्या किया? उद्धार किया। प्यारे भक्तजन, अब आगे कथा में एक बार दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन जाने का मन नहीं हुआ है? भगवान ने कहा, भैया वृंदावन तो मेरा प्राण है, कैसे ना जाना है मुझे वृंदावन। लेकिन अभी राजकाज में मैं फंसा हुआ हूं। द्वारिका में राजा थे ना भगवान, राजा को बहुत काम रहता है। तो कन्हैया मेरी इच्छा है मैं वृंदावन थोड़ा घूम के आ जाऊं। बोले ठीक है आप जाओ। तो दाऊ जी गए कहाँ? वृंदावन। अब दाऊ जी जब गए वृंदावन घूमने के लिए, बलराम जी जो हैं, तो प्यारे भक्तजन जैसे ही गए दाऊ जी वृंदावन घूमने के लिए ना, तो वृंदावन में दाऊ जी का भव्य स्वागत हुआ। गर्मी के दिन गए थे, गर्मी की छुट्टी में, और गर्मी की छुट्टियों में पहुंचे थे। दाऊ जी भैया ने यमुना को आदेश किया कि तुम आओ और आकर के हमें स्नान कराओ। यमुना जी नहीं आई। दाऊ जी को क्रोध आया, और क्रोध आया तो दाऊ जी जो है हल मुसल लेकर के तैयार हो गए और यमुना जी के ऊपर प्रहार कर दिए। तो 3 जगह से यमुना टेढ़ी हो गई। यमुना आके बलदाऊ जी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो बलदाऊ जी, मुझसे भूल हो गया। तो दाऊ जी ने कहा कि बोले मेरा प्रहार तो हो गया है। प्रहार होने के कारण वृंदावन में यमुना जो है 3 जगह से टेढ़ा बहती है आज भी। दाऊ जी ने हल से टेढ़ा कर दिया उनको, तो 3 जगह से टेढ़ा बहती है यमुना मैया जो है। ऐसा समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आगे भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। ये पौंड्रक जो है भगवान का ही स्वरूप बना करके जाता था, डुप्लीकेट बना के। समझ रहे हो ना? भगवान ने इनका उद्धार किया, और उद्धार करने के पश्चात प्यारे भक्तजन एक बार नारद जी ने सोचा कि चलो मैं द्वारिका में जाकर के देखूं कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है कैसे रहते हैं। इतनी सारी पत्नियों के साथ विचार किया, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जैसे ही द्वारिका गए और भगवान के कमरों में जब झांकना चालू किया, और भगवान के कमरों में जब झांकना चालू किया तो 16,108 पत्नियां नारद जी झांकना चालू किए। एक कमरे में झांके भगवान सो रहे हैं, दूसरे कमरे में झांके भगवान कुछ लिख रहे हैं, तीसरे कमरे में झांके भगवान कुछ खा रहे हैं, चौथे कमरे में झांके भगवान हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नारद जी कहे भगवान को इतना स्वरूप, भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट होकर के कहे कि बोले नारद जी आज तक आप मुझे अभी तक नहीं पहचाने। बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तब भगवान ने उनकी गलतियों को क्षमा किया। भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे प्यारे, और जागने के बाद क्या करते थे भगवान जो है, जागने के बाद भगवान सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान जो है स्नान अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान अपने सुधर्मा सभा में जाके बैठते थे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सुधर्मा सभा की यहाँ विशेषता है कि यहाँ जितने लोग आ जाए, किंतु कुर्सी जो है हमेशा खाली रहती थी। एक कुर्सी हमेशा खाली रहता था कि कोई अतिथि मत आ जाए। एक कुर्सी को भगवान हमेशा खाली रखते थे भगवान की सभा में। ऐसा नहीं कि 50 कुर्सी सब बैठो बैठो, ऐसा नहीं। एक कुर्सी भगवान हमेशा खाली रखते थे कि कोई आगंतुक, कोई अतिथि, कोई पहुना ना आ जाए। और एक बार भगवान सुधर्मा सभा में अपने बैठे हुए थे, उसी समय जरासंध जो राक्षस था ना, उसके कैद खाने से, जरासंध की चर्चा मैंने किया था पहले दिन, जिसका मुकुट राजा परीक्षित पहना था, भीम ने मारा था, मुकुट लाया था, बताया था ना। उसी जरासंध का कि कैद खाने में 20,800 राजाओं के दूत
20,800 राजाओं के दूत आए और भगवान उन समय राजाओं को, भगवान से उन राजाओं को 20,800 राजा को बंदी बना के रखा था। जरासंध जो है दुष्ट था, ये प्रार्थना किया भगवान बोले उन राजाओं को आप छुड़ाइए। उसी समय पांडवों के राजस्व यज्ञ का निमंत्रण लेकर के नारद जी आए भगवान के पास, निमंत्रण कार्ड लेकर के। भगवान ने कहा कि बोले उद्धव जी से परामर्श लेकर के भगवान पांडवों के यहाँ गए। पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान भीम और अर्जुन को साथ लेकर के कहाँ आए? विप्र के वेश में जरासंध के यहाँ आए। उन बंदी में जो बंद थे राजा, उनको मुक्त कराने के लिए भगवान भीम और ये अर्जुन ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए। और जरासंध जो है ब्राह्मण जब आते थे तो दान पुण्य करता था वो। जरासंध के यहाँ आए, बोले बताइए क्या सेवा करूं महाराज। जरासंध ने कहा कि बोले क्या सेवा करूं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि बोले एक सेवा करना चाहते हैं, बोले आप ये मेरे साथ जो आया इसके साथ युद्ध करो, भीम के साथ। जरासंध ने कहा कि आप कौन हैं, पहचाने पहचाने लग रहे हो। भगवान ने कहा उत्तर काशी से आए हैं, युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा आप अपना परिचय दीजिए। भगवान ने कहा असौ वृकोदर पार्थ यस्य भ्रातर्जनुरव्ययम् अनयोः प्रमातुर्यम् माम कृष्णम जानीहि ते रूपम। वृकोदर भीम है ये और ये अर्जुन है और मैं द्वारिकाधीश हूँ। जरासंध ने कहा अच्छा, रूप बदल के आए थे मेरे पास। और जरासंध ने कहा कि बोले ठीक है अब हम युद्ध करेंगे। तो जरासंध जो है युद्ध करना प्रारंभ किया भीम के साथ। समझ रहे हो ना? युद्ध करते 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 27 दिन हो गया। भीम की हालत गंभीर। जरासंध बहुत बड़ा योद्धा था जरासंध जो है, समझ रहे हो ना? 27 दिन के युद्ध में भीमसेन का नस नस ढीला हो गया। भीमसेन का नस नस ढीला हो गया 27 दिन में। और 28वें दिन में भगवान की ओर देखा भीम जो है, प्रभु क्या करूं मैं, थक गया, बताओ आप। अब दोनों पहलवान हैं, कमजोर दोनों नहीं है, दोनों की हाइट से हम दोनों बड़े बड़े पहलवान थे, समझ रहे हो नहीं? भगवान ने एक तिनका उठाया, छोटा सा तिनका। तिनका मतलब लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा। अब लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया भगवान ने, उसे बीच से फाड़ा। लकड़ी को जैसे बांस को फाड़ते हैं नहीं, फाड़ा भगवान ने, फाड़ करके ऐसे फेंक दिया, इशारा किया। तब समझा कि बोले अच्छा इसे ऐसे मारना है। भगवान ने जरासंध को लेटाया भीम ने, और भीम जरासंध को लेटा करके अपने पैर में दबाया और एक पैर को उठा करके चीर दिया। चीरने के बाद ऐसे फेंक दिया। समझ रहे हो? क्योंकि ये जरासंध जो था ना, जन्म हुआ 2 भाग में इसका जन्म हुआ था, बीच से फटा हुआ। तो इसके माँ बाप इसको फेंक दिए थे। तो एक जरा नाम की राक्षसी दोनों को उठा करके चिपकाई तो ये बच्चा बन गया, इसलिए उसका नाम था जरासंध। जरा नाम की राक्षसी जोड़ी थी, इसलिए इसको बीच से फाड़ करके फेंका, तब ये मरा है जरासंध जो है। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित ने पूछा भगवान से, श्री सुखदेव जी से, प्रभु एक बात बताओ। भगवान से कहा, सुखदेव जी भगवान से परीक्षित ने, प्रभु आपका नाम है दीन बंधु, तो भगवान ने किसी दीन बंधु के ऊपर कृपा किया है कब पर? आप मुझे बताओ, किसी दीन को बंधु बनाया अपना? सुखदेव भगवान ने कहा, बोले परीक्षित, जो तुम प्रश्न कर रहे हो ना कि किसी दीन को क्या उन्होंने बंधु बनाया, बोले बनाया है। सुनो बताता हूं तुम्हें। कृष्णास्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों में जिनकी विरक्ति थी, प्रसन्न आत्मा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाले पोरबंदर के वासी ब्राह्मण देव, जिसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? जोर से बोलो, सुदामा। कैसे थे सुदामा जी, बताओ चलो। सुदामा की कथा आप लोग सुने हो ना? कैसे थे सुदामा जी, बताइए। कौन थे सुदामा?
प्यारे सुदामा वो थे जो गरीब होते हुए भी खाने के लिए अन्न नहीं रहता था, फिर भी मुंह से ये नहीं निकला कि मेरे घर अन्न नहीं है। वो है सुदामा। जो अपने घर का मुखिया भगवान को मानता था, द्वारिकाधीश को, वो है सुदामा। हाँ? समझ रहे हो ना? जितेंद्रिय, निष्किंचन, पवित्र ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र। भगवान के दो मित्र थे, परम प्रिय मित्र। ब्रज में थे तो एक मित्र था, उसका नाम था मधुमंगल। सुन रहे हो? भगवान के मित्र का नाम था मधु मंगल। एक मित्र हुए भगवान के जिनका नाम था सुदामा। भगवान दीन बंधु हैं प्यारे, लेकिन नाम दया निधि है, लेकिन ना उनके द्वार पे जब जाओ खाली कभी किसी को नहीं भेजते। द्वारकाधीश जो है, बाकी बिहारी जो है, ये बिल्कुल प्रमाण है। ठाकुर जी को जब तुम 1 रुपए दोगे ना, वो तुरंत 10 रुपए दे करके लौटा देते हैं प्यारे। दया निधान, दीननाथ, दीन दयाल जिनका नाम, द्वारिकाधीश के परम प्रिय मित्र थे सुदामा। और सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे प्यारे। पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। पहनने के लिए सुदामा जी के पास वस्त्र नहीं रहता था, ना पत्नी के पास वस्त्र रहता था। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग बात मत करना, ठीक है? अब इधर जो कथा बची है ना, उसमें आप लोग को ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुदामा चरित्र के बाद भगवान परमपद धाम जाएंगे, वो भी करुण रस की, करुण भाव की कथा है। परीक्षित जी की मोक्ष होगी ना, वो भी करुण भाव की कथा है। तो आज की कथा को बिल्कुल करुण रस से और हृदय को साफ करके, मन को साफ करके कथा सुनना आज, ठीक है ना? आधा घंटा आज बात मत करना, आप ध्यान से कथा सुनो। सुशीला जिसके पास एक साड़ी थी, और एक साड़ी पर सुशीला जो है जीवन यापन करती थी। अब सोचो कितना तकलीफ होता हुआ होगा उनको। जो एक साड़ी में जीवन यापन करती थी वो सुशीला, फिर भी पति से नहीं कही कि मेरे को और साड़ी चाहिए। कहा नहीं कि मेरे पास मेरा साड़ी फट गया है स्वामी। आज आपके पास कितनी साड़ियां हैं बताओ? फिर भी उस पति से आप इच्छा रखते हो कि मुझे नया साड़ी चाहिए। पहले उस पति के बारे में सोचो तुम। वो जो तुम्हारा पति है ना, कितने धूप में जाकर मेहनत करता है, कितनी गर्मियों में बैठा रहता है, मेहनत करता है, तब 2 पैसा आता है। समझ रहे हो ना? बात किसी की भी नहीं हो, सबके लिए लागू है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। पहले सोचो कि पैसा कमाया कैसे जाता है। सुशीला और सुदामा जी के सुंदर बच्चे थे। बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता था। 3 से 4 बच्चे उनके सुदामा जी के। कभी एक बच्चा भूखा सोता था तो कभी 3 को मिलता था। 3 खाते थे तो 1 भूखा। कभी बच्चे खाना खा लेते थे तो माता और पिता जो है भूखे सोते थे। और माता पिता कभी ऐसा होता था कि सब थोड़ा थोड़ा बांट के खाते थे। कभी ऐसा होता था कि बोले किसी के खाने के लिए नहीं बचता था, कुछ नहीं रहता था। ये थे सुदामा प्यारे। सुदामा जी विद्वान थे, और विद्वान थे सुदामा जी बहुत, लेकिन कभी उन्होंने धन की इच्छा नहीं किया कि मैं विद्वान हूं, कर्मकांडी करूं, पैसा कमाऊं ना। कृष्ण कीर्तन करते थे, भगवान के कीर्तन करते थे, भगवान को आराध्य मानते थे, भगवान की खूब सेवा करते थे, प्रभु की सेवा करते थे दिन रात। और प्रभु सेवा करते रहे
प्यारे, अगर गृहस्थ आश्रम में अगर आप हो, परिवार के बीच में अगर आप हो, तो परिवार के बीच में अगर आप हो, तो परिवार के बीच में अगर आप रह करके भगवान की भक्ति और साधना अगर आप करते हो ना, तो गृहस्थ आश्रम जो है ना, संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, जो लोग संन्यास ले लेते हैं ना, परिवार से दूर चले गए, अब उनको क्या, किसी का कोई टेंशन नहीं। जो परिवार को छोड़ करके चले गए हैं उनको क्या टेंशन, कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, वो तो मगर मस्त हो गया ना। लेकिन जो परिवार में रह करके भगवान की भक्ति करे और वैराग्य लाए जीवन में, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ संत है, याद रखना। और सबसे बड़ा गृहस्थाश्रम में रह करके जो भगवान का स्मरण करे, कीर्तन करे, तो गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम होगा गृहस्थ आश्रम। जो परिवार, बीवी बच्चे, परिवार, माता पिता, वो बड़ा प्रेम से लेकर कचला उसके साथ रहते हुए भी जो भगवान की आराधना करे, वो आश्रम श्रेष्ठ है। ऐसा भागवत में लिखा है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो परिवार में भी रह करके भगवान की भक्ति किया जा सकता है। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी वही करते थे। सुशीला पति से प्रभु की कथा सुनती रहती थी। सुशीला मैया जो है, कई बार जब खाने को नहीं रहता ना, तो पड़ोसियों के घर में जा जाके उधार में चावल मांग मांग करके लाती थी और खाना बना करके खिलाया करती थी। जब ऐसा स्थिति कई बार आता था, घर में जब भोजन नहीं बनता था, तो किसी पड़ोसी के यहाँ जाऊं मैं मांगने के लिए, लेकिन क्या मुंह लेके जाए, वो पहले कभी उधार चुका ही नहीं है। सुशीला मैया इंतजार करती थी उस दिन का कि कब धान कटे, फसलों की कटाई कब, गेहूं की कटाई कब हो, धान की कटाई कब। खेत में जाती थी, खेत तो नहीं था उनका खुद का, लेकिन खेतों में वो जाया करती थी, फसल कटती थी, बैठे रहती थी खेत में कि कब ये खेत के मालिक लोग अपने घर जाए तो मैं इस खेत में उतर करके जाऊं और अपने धान के उस बीज को मैं अपने हाथ से उठाऊं। उस धान के बीज को उठा करके लाती थी ये सुशीला जो है, कूटती थी, चावल निकालती थी, छिलका जो बचता था उसे भी छिलके का रोटी बनाऊंगी कूट करके, ऐसा करके छिलके को भी संभाल के रखती थी सुशीला। सोचो आप, सुदामा जी क्या करते थे? सुदामा जी केवल हरि कीर्तन करते थे गांव गांव में जा करके। जैसे यहाँ आ गए, बैठ गए, ताली बजाते कीर्तन करते, दो चार लोग आ गए कीर्तन में, तो आरती होता था ना, आरती करते थे, तो आरती में जो चढ़ा देते थे, तो जो चढ़ जाता था आरती में, उसी से उसका घर चलता था। अब ऐसा तो नहीं कि रोज लोग आए सत्संग में, कीर्तन में, कभी कोई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो खाली हाथ जाते थे। तब खाली हाथ जाते थे ना सुदामा जी घर, तब सुशीला क्या करती थी, अब बच्चे हैं भाई छोटे छोटे, भूख तो लगेगा, तो भूख जब लगता था बच्चों को ना, तो सूती के कपड़ों को गीला करके मैया जो है पेट में बांध के सुलाती थी, सो जाओ बेटा, कल तुम्हारे बाबा किसी दूसरे जगह जाएंगे कीर्तन करने और वहां से कुछ लेके आएंगे तो भरपेट खाना, अच्छा अच्छा खिलाऊंगी, ऐसा सुशीला मैया जो है कहा करती थी। वाह हरे गरीबी, वो बच्चे भी ऐसे ही ठंड में ठिठुरते सोया करते थे। बताओ, उन बच्चों के पास ढंग से कपड़ा नहीं रहता था। सोचो आप, धन्य वो बच्चे जिन्होंने उस गरीबी में कष्ट देखा। आज एक गरीब परिवार में कोई बच्चा पैदा हो गया ना, वो बच्चा की तुम चाह पूरी करते हो, महंगे मोबाइल, महंगे मोटरसाइकिल, महंगा कपड़ा तुम उसे देते हो, पहले तुम उसे लायक बनाओ कि मैंने पैसा कैसे कमाया, पैसा मैंने कैसे कमाया, उसको तुम सीखो। और जिस दिन उस महत्वता को वो बालक समझ जाएगा ना, तो उस दिन कहना कि बेटा तू अपने पैसे से खरीद करके इतनी महंगा गाड़ी खरीद। हम क्या करते हैं, बच्चों को शौक पूरा करने के लिए सब चीज कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए भविष्य में घातक हो जाता है, याद रखना। सुशीला मैया जो है बच्चों को बड़ी विडंबना से पाला करती थी। बरसात जब होता था, सब अपने अपने घरों में घुस करके दरवाजा लगा देते थे, पानी घुसता नहीं था, लेकिन सुदामा के घर में पूरा बरसात का पानी जाता था। सोचो अब, सोए कैसे, खाए कैसे, रहे कैसे, ऐसा उनका घर था। बताइए अब, गर्मी का दिन आता था, नंगे पांव बच्चे जाया करते थे, बच्चों के पास चप्पल नहीं, माँ बाप के पास चप्पल नहीं। ऐसा गरीब ब्राह्मण था सुदामा जो है, गरीब धन से था लेकिन मन से अमीर था वो। क्यों? क्योंकि कभी उसने भगवान से मांगा नहीं।
दरिद्र किसे कहते हैं? जो मन में इच्छाएं रखता है, जो मन में कामनाएं रखता है, उसे दरिद्र कह सकते हैं। लेकिन सुदामा को दरिद्र नहीं कह सकते। सुदामा जो है दरिद्र नहीं है प्यारे भक्तजन। सुदामा तो दयालु है, धनवान है सुदामा। प्यारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है बैठे बैठे देख रहे हैं द्वारिका से। सोचा ये तो नहीं आएगा बावरा जो है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही बुलाना पड़ेगा इसे। भगवान ने विचार किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाया भगवान ने, और ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान पोरबंदर पहुंचे। सुदामा जी के घर गए, सुदामा जी नहीं थे। मैया भिक्षा चाहिए, भिक्षा दे दो। देखो जो गरीब होते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि मेरे यहाँ कोई आए मत मेहमान, कोई मांगने वाला मत आए। और वो सुशीला मैया जो है कहां से दे बताओ। मांगने वाला सामने खड़ा है, घर में कुछ रहे उसे तो दे, घर में तो कुछ भी नहीं है, कहां से दे वो। बोले ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ ना सूतक लगा है। बात बना दिया भगवान को, सूतक लगा है देवी। सूतक मतलब समझते हो? सूतक मतलब होता है जब आपके यहाँ कोई खत्म हो जाता है या कोई बच्चा पैदा होता है तो उस ड्यूरेशन में दान नहीं करते है ना, जब तक आप शुद्ध नहीं होते हो। सूतक लगा है महाराज हमारे यहाँ। अच्छा किस चीज का सूतक लगा है? बोले गरीबी का सूतक। ओहो मैया गरीबी का सूतक। मैंने सुना है आपके स्वामी का नाम सुदामा है ना? बोले हाँ, एक प्रार्थना है आपसे कि बोले आपके जो स्वामी हैं सुदामा, उनके बचपन के एक मित्र हैं मैया, बचपन के उनके ना सखा हैं जिनका नाम है श्री कृष्णचंद्र। आज वो द्वारिका के राजा हैं और राजा के पास जो भी जाता है ना उनको वो खाली नहीं भेजता है, वो ना सबको कुछ ना कुछ दे के भेजता है। एक बार आप अपने पति को वहां भेज दो, और एक बार अगर आप अपने पति को वहां भेज दोगे ना तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहा के भगवान चले गए। सुदामा जी आए शाम को। स्वामी आपने मुझसे एक बात छुपा के रखा। बोले क्या सुशीला? आपके सखा हैं बचपन के द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, आपने मुझे बताया नहीं। राजा आपके मित्र हैं। ऐसा होता है ना, अगर हम हमारे भेज का अगर कोई मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए तो एक लगता है अरे वो तो हमारे साथ पढ़ा था, हमारा मित्र। ऐसा सुशीला ने कहा कि बोले आपका मित्र है, मुझे आपने बताया नहीं। बोले हाँ, अरे मैं बावरी, मैं तो उसी की ही पूजा करता हूँ रोज, हरदम उसी की पूजा करता हूं मैं, वो मेरे आराध्य हैं। बोलो तो एक बार आप उनसे मिलने चले जाते। स्वामी सुशीला, मैं दरिद्र हूं जरूर, मैं गरीब हूं जरूर, वहां जाऊंगा ना तो लोग कहेंगे ब्राह्मण जो है भीख मांगने आया है, और मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से कुछ मांगू ना। सुशीला ने कहा मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, वे तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन करके आओ। स्वामी एक बार दर्शन करके आओ। इतने दिन हो गए, आपके आराध्य हैं तो दर्शन कभी कभी करना चाहिए। जाओ दर्शन करके आ जाना। सुदामा कहे अरे पगली, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। सुशीला कहती वहां जाकर भगवान के दर्शन तो करके आओ एक बार। सुदामा कहने लगा अरे मैं यहीं बैठकर भी मन में उनका दर्शन करता हूं। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी होता है। शरीर से मिलना नहीं होता, मन से मिलना जरूरी होता है। मन मिल गया तो सब मिल गया। मैं मन से उनका दर्शन करता हूँ। सुशीला कही अरे दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी करना चाहिए स्वामी। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीव के द्वार पर ना जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है और उनके द्वार पर सभी जाते हैं, वो तो भगवान है, उनके पास तो सब जाते हैं, वहां जाने में संकोच कैसा? मित्र से मिलना ही चाहिए।
ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर में बैठकर ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पत्नी की हर बात मान ले, पत्नी हर बात मेरा मानती है तो मैं भी अपनी पत्नी का बात मानूं। ऐसा सोच करके प्यारे सुशीला से कहे कि सुशीला मिलने जाऊंगा राजा के पास, खाली हाथ कैसे जाऊंगा। याद रखना, राजा के यहाँ जब भी मिलने जाओ खाली हाथ मत जाना। बेटी ससुराल चली गई है, समधी के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना। गुरु के पास जब जाओ तो खाली हाथ मत जाना। किसी ब्राह्मण के घर जब जाओ तो खाली हाथ मत जाना, ठीक है ना। जरूर कुछ न कुछ लेके जाना। और वो राजा है सुशीला, राजा के पास, राजा है वो, तो राजा के पास मैं खाली हाथ कैसे जाऊं मैं। अरे तुम बताओ कैसे जाऊं मैं उनके पास। स्वामी आप चिंता ना करो, आप चिंता मत करो। घर में तो कुछ था ही नहीं। सुशीला पड़ोसी के घर गई, उधार में चावल मांगने लगी। आप मुझे उधार में चावल दे दो बहन, मेरे स्वामी जो है अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, उधारी में दे दो चावल। अरे सुशीला तू पहले का चावल तो दी नहीं है, पहले का तो वापस नहीं की है, तो मैं कैसे दूं। पहले का लाभ, पहले जो बकाया है उसको तो दे दूं। बहन मैं वादा करती हूँ मैं आपको लौटा दूंगी, सब बराबर मूल समेत लौटा दूंगी। एक बार अभी उधारी में एक मुट्ठी चावल दे दो। सुशीला को भगा दी, नहीं है मेरे पास, चल जा, नहीं दूंगी मैं। और दूसरे पड़ोसी के घर जब गए तो दूसरी पड़ोसी भी कहती है कि बोले नहीं दूंगी। तीसरे पड़ोसी के घर गई, पड़ा हुआ चावल फेंकने लिए रखा था, उठा ले जा उसे जा, लेकिन लौटा देना। देखो हाँ, बड़े आदमियों के यहाँ जो सामान तुच्छ प्रकार से रखा रहता है उसे तुम मांग दो। अगर कोई गरीब मांग दे फिर भी उसका मोल मांगे कि इसका आधा पैसा दे देना, ले जाओ। ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि उनका दिल बड़ा नहीं है ना, और गरीबों का दिल बड़ा होता है। याद रखना, गरीबों का दिल बड़ा होता है। और एक चीज बताऊं, मुझे मिडिल क्लास वालों के यहाँ कथा करने में बड़ा आनंद आता है, ना कि उच्च वर्गीय लोगों के यहाँ कथा करने में मजा। समझ रहे हो ना। जो गरीब होते हैं, जो कथा कराते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ कथा करने के लिए, और वहाँ जो आनंद आता है वो कहीं दूसरे जगह आनंद नहीं आता। समझ रहे हो ना। एक झोपड़ी में रहने वाला भी अगर मुझसे कहे कि गुरुजी कथा करनी है, आपकी करवानी है, तो मैं वहाँ भी जाके कथा करता हूँ। ठीक। अब उदाहरण अगर कहोगे तो उदाहरण बताता हूँ, सुनो। तामाशिनी करके गांव नाम सुने होंगे आप लोग, तोरला तामाशिनी। उस तामाशिनी में दानी राम निर्मलकर करके भैया है, दानी राम जी। जब अभी मठ परम कथा हुई थी तो शादी में गए थे ना, आपको से मिलाया था बाबू, आप मिले थे। आज भी उन लोग का जो घर है, झोपड़ वाला घर है, अभी सरकारी वो प्रधानमंत्री आवास योजना आया है तो घर बना रहे हैं। कहे गुरुजी कथा करना है, मैं बोला बिल्कुल करेंगे। तो वहां पर मैंने कथा किया था तामाशिनी में, और तामाशिनी में जाकर के हम वहां भी कथा करके आए थे। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, अगर कोई भी व्यक्ति कथा का इच्छुक है और अगर हमारे पास है तो हम खुद ही लगा के वहाँ कथा करते हैं, लेकिन कथा होना चाहिए ठाकुर जी की। मैं ये नहीं देखता कि यहाँ लोग कैसे हैं, क्या है, नहीं सोचता मैं। मेरे जगह अगर कोई दूसरा कथा वक्ता आए तो पहले जगह का निरीक्षण करने आए, बोले जगह अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, तब मैं कथा करूँगा। गलत बात है? सही बात है, सही बात है ना प्यारे भक्तजन। तो जो गरीबों के यहाँ जो कथा करने में आनंद मिलता है भागी भैया, तो गरीबों लोग जो सम्मान करते हैं ना, वो बड़ों के यहाँ नहीं मिलता। सुशीला मैया 2-4 मुट्ठी चावल लेके आई मांग करके, और 2-4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है, और उसे ही
प्यारे एक चिथड़े में जो कपड़ा में बांधी, वो कपड़ा भी फटा पुराना कपड़ा था। चिथड़े में तांदुल के दाना को बांधती है और कहती है अपने पति से कि बोले स्वामी आप इसे ही लेके जाओ और इसे ही भेंट कर देना। आप ऐसी भेंट देने में संकोच मत करना। संकोच तो होगा किंतु कहना कि भाभी ने यही भेजा है। पत्नी के आग्रह पर प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी, बगल में तांदुल की पोटली। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंचेंगे। कई दिनों से खाए नहीं है, भूखे प्यासे निकल पड़े। आप खा पी के पैदल कहीं चलते हो 2-3 किलोमीटर चलो तो हालत खराब हो जाता है। लोग जो है डोंगरगढ़ की यात्रा करते हैं, बोलबम जाते हैं, बीच बीच में वो खाते पीते रहते हैं, जाते हैं, फिर भी हालत खराब हो जाता है। और सोचो वो तो भूखे पेट जा रहे हैं उतनी दूर। हा? मेरे पति उतना दूर जा रहे हैं प्रभु, अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्यनारायण से प्रार्थना करने लगी, सुशीला जो है मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा जी जो है पूस महीने में, कौन से महीने में? पूस के महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन द्वारिका के लिए निकल गए। ठंड का मौसम था, शरीर कांप रहा था। प्यारे मार्ग में एक नदी पड़ी, उस नदी को पार कैसे करूं मैं सोच रहे हैं। भगवान स्वयं एक नाव चलाने वाले का स्वरूप बना के आ गए और जबरदस्ती नाव में बैठाए। आओ भैया बैठो बैठो हमारी नाव में आओ। अरे कहाँ जाओगे तुम, आओ। नाव में जबरदस्ती बैठाए। कहाँ जाओगे? बोले कृष्ण से मिलने। अच्छा बचपन का दोस्त है? बोले हाँ। नाव चलाने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, सुदामा जी सो गए। मन में सोचते सोचते सुधा इनको पैसा कहाँ से दूंगा, नाव वाले को पैसा नहीं था। फिर भी भगवान स्वयं जाके नाव में बैठाए। द्वारिका के जंगलों में छोड़ करके गायब हो गए भगवान। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते चलते थक गए। दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा ही जब आता था, मूर्छा तो कई जगह वो गिरते थे, अपटते थे, फिर भी डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे। कपड़ा फटा हुआ था, धोती फटी हुई, पैर की एड़ियां फटी हुई, भूखे प्यासे सुदामा जी महाराज जो है निकल पड़े। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी जो है आगे बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। गिरते हपटते सुदामा जी पहुंचे द्वार नगरी में, द्वारिका नगरी में। जैसे पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति से पूछा कि बोले भैया श्री कृष्ण का महल किधर है, बता पाओगे आप? तो कहे कृष्ण का महल जो है, बोले कृष्ण का महल जो है यहां से बड़े दूर जाओ तो दूर नगरी में आपको जो बड़ा सा महल दिखेगा, वो बड़ा सा महल जो है उनकी नगरी है। बोले अच्छा। सुदामा जी डंडा का सहारा लेते गए और डंडा के सहारा लेकर के सुदामा जी जो है जाने लगे। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। कई जगह गिरते थे, हपटते थे, फिर भी डंडा का सहारा लेकर के सुदामा जी आगे बढ़े। सुदामा जी जब गिरते थे संभलने में समय लग जाता था और सुदामा जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन जैसे तैसे आगे बढ़े, द्वारिका के नगरों तक पहुंचे। नगर में बड़े बड़े द्वारपाल खड़े थे, दिग्गज जय और विजय। जय और विजय के पास पहुंचे और जय और विजय के पास पहुंच करके कहे, क्या कहे उस भाव को आइए भजन में व्यक्त करते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे करीब आ गया है। आइए
मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, ऐ सुदामा मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला चुकाना पाऊंगा, चुकाना पाऊंगा। अरे कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे सुदामा वाले हैं कलियान बिछाना राह में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और बड़े ही विनम्रता भाव से सुदामा जी ना चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चले। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो वो द्वारपाल दो खड़े हुए थे ना, किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से प्रार्थना की, देखो देखो ये गरीबी कहा तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ, बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ।
से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा। ऐ सुदामा, भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे, सुन सुदामा, आज जो भी मेरे पास है ना वो सब तेरी बदौलत है। और ये दोस्ती तेरे ही दम से। कैसे? ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से, तेरे दम से। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से। मैं कितना तन्हा था ऐ दोस्त एक तेरे बिना, तेरा दिल भी था खाली खाली, एक मेरे बिना। तू जो मिला ऐसा लगा, तू जो मिला ऐसा लगा, बिखरा हुआ सपना सजा, बिखरा हुआ सपना सजा। तू जिंदगी जिंदगी, कितना खुश हुआ था तू ऐ मेरे श्याम, कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर। 3 लोग लुटा दिए चावल के आधे दाने पर। मर जाऊं श्याम है मर जाऊं श्याम तेरे ऐसे आने पर। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से। ये रोशनी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे
तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन, अरे द्वार पालो, एक बार जाके उस मोहन से भी तो कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। सुदामा फिर सुदामा, लगाया गले से सुदामा का मोहन। ये दोस्ती भी बड़ी खतरनाक चीज होती है साहब। यहाँ हर एक को इम्तिहान देना पड़ता है। दोस्ती एक ऐसा तोहफा होता है जो ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल रतन होता है। यहाँ हर एक आदमी को इम्तिहान देना पड़ता है। अरे साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पे। और बोले दोस्ती इम्तिहान लेती है, हाँ दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान सुदामा, दोस्तों की जान होती है दोस्ती। दोस्ती इम्तिहान लेती है। हाँ दोस्ती इम्तिहान लेती है। हो। दोस्ती इम्तिहान लेती है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। गले से सुदामा को मोहन। जब इतने देखे मैया, मैया को अचंभित हुआ। रुक्मणी मैया बोले और भगवान को इशारा किए, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है? न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, और अपने आप को सुदामा बता रहा है जो कि भगवान के मित्र ठहरे। एक पल के लिए मैया को अचंभित लगा, अरे द्वारकाधीश जी की मतलब ऐसे भी दोस्त हैं। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया
साफ कह दो। अरे पाल पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते सुदामा जाने कहाँ से। तुम्हारे महल पे गरीबा गया है। हमारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल पे गरीबा गया है। हमारे महल के गरीबा गया है। एक फूल तेरे एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना, दाता दुआएं देना मुझको हमेशा। मेरे आंसू कहेंगे मेरी बेजुबानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ कुर्बान तुझ पर मेरी। कई जिंदगानियाँ बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे। से मिला दे। बोलिए भक्त और भगवान की प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज जैसे ही महल के पास पहुंचे, द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों को सबसे पहले अभिवादन किया, बोले जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने भी अभिवादन स्वीकार करके कहा, बोले भैया जय श्री कृष्ण, आइए ब्राह्मण देवता, आइए आइए, बताइए क्या सेवा करें। तब कहा, बड़े दूर से चल करके आया हूं और बड़ी दूर से चल करके मैं आया हूं, इसलिए मुझे मेरे कृष्ण से मिलवा दो। द्वारपालों ने कहा, हमारे इतने बड़े राजा हैं, मेरे कृष्ण से मिला दो कह रहे हैं। श्री श्री 108 आदरणीय श्री ऐसा कुछ सम्मान सूचक शब्द ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। अगर मिलाओगे नहीं तो कम से कम आस पास खिड़की होगा, वहीं बता दो, झांक करके देख लूंगा, बस दर्शन करना है। आज अगर भगवान राजा बने हैं
तो सुदामा की ही देन है। आज उनके बेटे नाती जो राजमहल में रह रहे हैं वो सुदामा की देन है। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने अंदर ले लिया। दरिद्रता का श्राप समझ रहे हो। गुरुकुल में जिस समय थे उज्जैन में अवंतिका नगरी में, लकड़ी तोड़ने जब जाया करते थे, गुरु माँ जो है कुछ कुछ देती थी कि जंगल में बेटा भूख लगे खाना। समझ रहे हो ना। और एक बार गुरु माँ जो है एक चना रखी थी पोटली में। एक महात्मा है ब्राह्मण देवता, उनको भूख लगी तो मंगा कुछ हो तो दे दो माता जी। तो कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा अपनी शक्ति से जान गया कि चना रखी है फिर भी झूठ बोल रही है। श्राप दे दिया, उस चना को जो खाएगा, उस चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात को सुदामा जी सुन लिए। लकड़ी तोड़ने जब गए, गुरु माँ उसी चना को उठा के देती है, भूख लगे तो बेटा खाना। गुरु माँ को पता नहीं था वो श्रापित था, करके दे दिया। भगवान को जानबूझ करके ऊपर चढ़ाए लकड़ी तोड़ने के लिए। आप चढ़ो मैं नीचे रहूंगा आज। भगवान जैसे ऊपर चढ़े, चना को जानबूझ के जल्दी जल्दी खा लिए। मेरा मित्र, मेरा यार, मेरा सखा, उसको दरिद्रता का श्राप न मिले, दरिद्रता मेरे जीवन में आ जाए, इनको जीवन भर का सबका वैभव, सुख, संपदा, संपत्ति, राज्य इसको प्राप्त हो, ऐसा कह करके अपने अंदर ले लिया उस दरिद्रता को। समझ रहे हो ना। अपने अंदर ले लिया उस दरिद्रता के श्राप को। प्यारे भक्तजन, द्वारपालों ने कहा कि बोले ठीक है आप जो कह रहे हो मिलवा देंगे आपसे, लेकिन इस समय दोपहर का भोग प्राप्त करके भगवान अपने कमरे में चले गए होंगे। हम पहले पता करते हैं प्रभु अपनी सभा में बैठे कि क्या है। आप ठहरो ब्राह्मण देवता, जाके बताते हैं। क्या नाम बताया अपना? बोले सुदामा। अच्छा ठीक ठीक। अंदर गए। द्वारपाल बोले, अंदर जाकर के द्वारपालों ने कहा, बोले प्रभु प्रणाम। बोलो क्या काम है दरबारी? बोले प्रभु। द्वारपाल बोले सरकार, कोई गरीब ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता वो, उसका परिवेश देख करके नहीं लगता कि वो आपका मित्र है। मित्र हो कह रहे हैं। द्वारपाल कह रहे हैं, शीश पगन जगातन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटिया रू, पायो पनह की नहीं सामा, द्वार खड़ियों द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु के कान में जैसे ही पड़ा सुदामा, भगवान जो है सिंहासन से कूद कर दौड़ पड़े। पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे, सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजा को भागते चले गए। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी हस्ती, कौन सी विभूति आई है जिनके नाम पर इतने उतावले होकर के सरकार जा रहे हैं। अरे दरबार में ब्रह्मादि देवताओं को भी हमने आते देखा है, पर आज तक तो ऐसा भगवान अपना सिर झुकाए, मुकुट नवाए, इतनी आतुरता से सरकार कभी नहीं दिखाई दिए। सारे सभा सदा सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान दौड़े 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 7 द्वारों को पार करके पहुंच गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे भाग रहे हैं। प्रभु दौड़ो मत, रुक जाओ। प्यारे, जो भगवान ने दरवाजे पर खड़े हुए सुदामा जी को देखा, लपक करके दौड़ करके भगवान जो है सुदामा को पकड़ लिए, भुजा पास में हृदय से कस कर दबा लिए, हृदय से लगा लिया सुदामा को।
सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर सारोबार हुए हैं। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, इतने आनंद विभोर हुए हैं। आहा, दोनों के नेत्र सजल हो गए हैं, दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, स्नेह स्नेह उनको हाथ पकड़ करके अंदर लेकर के आ रहे हैं। आहा, जब सभासदों की दृष्टि सुदामा की ओर पड़ी, सभी स्तब्ध हो गए। ओहो, यही विभूति है। सरकार इतने हड़बड़ा के भागे, राम राम राम, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, विवाही फटी है, तन पर वस्त्र के नाम पर धोती फटा है, वो भी फटा हुआ धोती है, सिर पर पगड़ी नहीं, धोती आधी नीची लिपटी है, आधे को ऊपर से ही लपेट रखा है, मात्र जैसे तन ढक पाए हैं। ऐसे अकिंचन के प्रति सरकार के ऐसे भाव, आहा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। सारी सभा सुदामा को देखकर स्तब्ध हो गए। सुदामा जी सभा में दिव्यता भव्यता को देखकर भौचक्के रह गए। आहा, सोने की द्वारिका, आहा, और स्वर्ण सुंदर से सजी सिंहासन, आहा, और भगवान ने हाथ पकड़कर सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसन किया। सुदामा जी बारंबार विरोध करते हैं कि मुझे इस पर मत बैठाओ, यहाँ बैठाओ कन्हैया, यहाँ बैठाओ, नहीं बैठो इसमें। हाथ पकड़ बैठाया। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गई। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित और से देख रही, आखिर ये है कौन। रुक्मणी जी के भावों को प्रभु जान गए। सोचने लगी रुक्मणी जी, प्रभु जान गए और जानने के बाद आदेश किया कि शीघ्र जाओ और जाकर के जल लेकर के आओ, मुझे इन महापुरुष के चरणों को धोना है। जब कोई ब्राह्मण घर पर आए तो सबसे पहले चरण धोना चाहिए, और उस चरण धोए हुए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पैरों पर तीर्थों का वास होता है। इसलिए जब कोई ब्राह्मण देवता घर पर पधारे, चरणों को धो करके चरणामृत लेकर के पानी को घर में छिड़क देना। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी के लिए वही किया गया। रुक्मणी भागी भागी गई, इधर भगवान सुदामा के चरणों को लेकर के बैठ गए। पीताम्बर को उठा करके सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को झाड़ने लगे, और धूल को झाड़ने लगे। जैसे जैसे तलवे पर हाथ गया, सुदामा जी उछल पड़े। तब भगवान ने पाद तल को देखा, अनगणित कांटे चुभे हुए हैं। भगवान ने देखा इतना कांटा लगा हुआ है, ओहो, जिनकी कोई गणना नहीं है, इतना कांटा गड़ा है पैर में, और कांटे गड़े हुए हैं। प्यारे, कितने सारे फफोले पड़ गए हैं। नंगे पैर चलते चलते जिनकी सुध नहीं, उनमें से कई फफोले फूट गए, छोटे छोटे धूल के कण अंदर भर गए हैं। इतना कांटा गड़ा है, पैर में फोड़े पड़ गए हैं। बताइए, पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा, जब तक रुक्मणी पानी लेकर आती तब तक तो प्रभु के आंख से ही आंसू झर 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 यमुना की धारा बह रही है। सुदामा के दोनों चरणों को ही प्रभु ने प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग टक जाल लगे पुनि जोए, आए महा दुख पायो सखा तुम, आया तना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीति की अधिकता में प्रभु की आंखों से जल बहने लगा। सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मणी जी पानी लेकर आई, और ये दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई, खड़ी खड़ी सोचने लगी कि मुनेन कृतम पुण्यम मुदतेन भिक्षुणा स्त्रिया हनेन लोकस्मिन् गर्हितेनाधमेन वाचा। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है? सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है, और मेरे स्वामी इनके चरण रज को अपना मस्तिष्क में लगा रहे हैं, नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया है इस व्यक्ति ने?
इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन होगा। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे सहमे से सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए भगवान। सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे। मित्रों से जब वर्षों बाद मिलो, हाँ, तो घर में सम्मान से बैठा दो तो कुछ बात नहीं कर पाते। जब पर्सनल कमरे में जब जाते हैं तब वो बचपन की बातें, हंसी ठिठोली निकलती है। भगवान जो है प्यारे अंतःपुर में ले आए और चलो विश्राम करना कहे, और चरणोदक को रुक्मिणी जी को देखकर सुदामा जी के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराया, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल देकर निवेदन किया। प्यारे भक्तजन, पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेट कर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं भगवान। सुंदर अपनी कमरे पर सुलाया सुदामा जी को और सुंदर उनका स्वागत कर रहे हैं। आहा, सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्यारे भक्तजन प्रभु चरण दबाने लगे, और प्रभु जो है चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते थे, रोकते थे, भगवान नहीं सुनते थे। भगवान पैर दबाना चालू कर दिए, पर रुक्मिणी ने देखा जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इस महापुरुष की सेवा करना चाहिए। तो तुरंत एक पंखा लेकर आई और एक किनारे खड़ी होकर सुंदर सेवा करने लगी। प्यारे भक्तजन, स्वयं लक्ष्मी मैया हवा दे रही है, लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हैं। हाँ, बताइए संसार में इससे बड़ा संपन्न और धनवान व्यक्ति कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं जो प्राप्त हुआ है सुदामा को, वो उनके जीवन की त्याग है। समझ रहे हो, समर्पित किया है जीवन में, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैर समदर्शम अनुवज्राम्यहम नित्यम पूये यत्यज्ञ गृहे अनुभीहा। प्यारे भक्तजन, भगवान तो उसके चरण रज में स्नान करने को तैयार है। कोई निरपेक्ष बनकर तो देखे। हाँ, भगवान तो दौड़कर आने के लिए तैयार है सुदामा के जैसे, जैसे सुदामा को गले से लगा है। तुम्हारी ओर भी भगवान आना चाहते हैं, लेकिन तुम भगवान की तरफ आओ तो सही। तुम तो अपने में ही मस्त हो। हाँ? भगवान की सेवा करना तो जानो, एक तरफ उनकी तरफ चल के तो आओ। एक तरफ इनकी ओर कदम बढ़ाओगे, वो तो 100 कदम बढ़ा के आने के लिए तैयार हैं। हाँ, समझ रहे हो ना। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहता हूँ कि हमारे राधे राधे महिला समिति की माताओं को और हमारे तरुण नगर वालों को, जिन्होंने सुंदर ऐसा कथा के लिए अपने एक कदम को बढ़ाया और ठाकुर जी 10 कदम बढ़ा के आ गए। हाँ? मैं तो सोच रहा था कि गर्मी पड़ेगी, और गर्मी जब पड़ेगी तो कथा कैसे होगा। चर्चा भी किया था मैंने आप लोग से, बेटा है ना। और ऐसे भक्त हैं बेचारे लोग कि गुरुजी आप डेट दोगे उसी में कथा करेंगे। डेट मांगे थे जनवरी का, लेकिन मैं ही भूल गया डेट देने के लिए। अब बताइए, इतनी व्यस्तता हो गई कि मैं खुद डेट देना भूल गया, और जब डेट मिला वो भी कब का, ये मार्च का डेट मिला। फिर भी हंसी खुशी बोले ठीक है गुरुजी कथा कराएंगे, कथा होनी चाहिए, ये भाव रखते हुए बड़ा सुंदर आयोजन कथा का हुआ। और गर्मी का तो पता ही नहीं चला। हाँ, गर्मी के साथ वर्षा भी हो गई। भगवान को यही मंजूर था कि बोले भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए बारिश भी कर दिए। हाँ, और बारिश हो गई तो ये कथा संपन्न हो गया, है कि नहीं। और संपन्न हो गया और गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ। आज कथा का अंतिम दिन भी हो गया। बोले गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी की खूब सेवा हो रही है, सुदामा जी महाराज की। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है 56 भोग लगाए सुदामा जी के सामने। तो 56 भोग को सुदामा जी कहे कि मुझे नमक दे दे कन्हैया, केवल 56 भोग मुझे मत खिला, और 56 भोग मुझे खिलाएगा तो मेरा मन जो है भटक जाएगा, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे केवल नमक दे दो तुम। हाँ? एक गरीब व्यक्ति जो होता है ना, वो नमक और मिर्ची में ही खाना खा लेता है, चावल। समझ रहे हो ना। उसने वो जीवन में देखा है, किया है, केवल नमक में ही खाना खाया है सुदामा ने। इसलिए वो कह रहे कन्हैया सब मत दे, ये सब में मन भटक जाएगा,
भजन में मन नहीं लगेगा। ये मन जो होता है ना, वो मन चाहता है कि तरह तरह की वस्तुओं को हम प्राप्त करें। जितनी अच्छी सुविधा मिलेगी फिर भी और अच्छी सुविधा चाहिए। इस मन को थोड़ा तड़पाओ, इस मन को थोड़ा त्याग की भावना सिखवाओ इस मन को। और जिस दिन ये मन तुम्हारा त्याग की भावना सीखेगा, तड़पेगा भगवान के लिए, उस दिन भगवान को प्यारे गोलोक धाम से आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? इस मन को कन्हैया के चरणों तक लेके आओ। प्यारे भक्तजन, 56 प्रकार का भोग लगाया। आज भगवान ने सबकी छुट्टी कर दी। जाओ आज सबकी छुट्टी, मैं किसी आज मुलाकात नहीं करूंगा, मेरे मित्र से ही मैं आज बैठ के चर्चा करूंगा। और सुंदर अपने मित्र सुदामा से बैठ के चर्चा करने लगे। सारी पत्नियां आई, प्रणाम करने लगे। प्रणाम मैं रुक्मणी, आशीर्वाद। प्रणाम मैं सत्यभामा, आशीर्वाद। सब पत्नियां बारी बारी से प्रणाम करने लगे। भगवान के भक्त उस मित्र ने सबको आशीर्वाद दिया। 400 पत्नियों को आशीर्वाद देते देते जब थक गए सुदामा जी, तब कहा कन्हैया एक बात बताओ, तूने इतनी सारी शादी की, लेकिन इतनी सारी तूने शादी की है, लेकिन एक भी शादी में तू आमंत्रण नहीं दिया, मुझे बुलाया नहीं। तब भगवान ने कहा मित्र, मेरी जितनी शादी हुई ना सब हड़बड़ी में हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो है वैराग्यपूर्ण बात करते थे, तो तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली? हाँ है, तुम्हारी भाभी सुशीला नाम है। अच्छा भाभी है, हाँ कैसी है भाभी? बोले अच्छी है। तब तो भाभी को अपने देवर से प्रेम होता है और देवर के लिए जरूर कुछ भेजी होगी। तो सुदामा जी छिपाने लगे उसे। सुदामा जी छिपाने लगे। भगवान देख लिए और छीन लिए भगवान, और छीन करके भगवान जो है उसे उस पोटली को खोल करके, जैसे छीने और छीन करके उस पोटली को खोले, और पोटली को जब खोले प्यारे भक्तजन, उस पोटली को खोल करके भगवान जो है खाना चालू किए। एक मुट्ठी जैसे ही खाए तो प्यारे भक्तजन ये मान करके चलो, एक मुट्ठी जैसे ही खाया तो प्रभु ने स्वर्गलोक की संपत्ति सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी जब डाला तो मन में संकल्प किया कि एक पृथ्वी के छत्र, एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को प्रदान करूंगा। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाना चालू किए तो भगवान ने रोक लिया। रुको, मैया ने रोक लिया, रुक्मणी मैया ने। हाथ पकड़ के इशारे से बोली ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा, पेट खराब हो जाएगा। बड़े बरस रहे हो पंडित जी के ऊपर, बड़े इनको दे रहे हो, दान कर रहे हो तुम, बड़ी कृपा कर रहे हो। क्या कह रही है रुक्मणी मैया? बड़े बरस रहे हो तुम, कृपा कर रहे हो। एक वो भी तो पंडित जी छात्र, दो आपके सीने में लात मारा था, उनके ऊपर तो तुमने कृपा नहीं किया। प्रभु ने इशारे से कहा वो भी ब्राह्मण था। भगवान ने क्या कहा? याद करो, वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेके आया था, चिट्ठी, और नहीं लाता तो तुम द्वारिका की पटरानी कैसे बनती? है कि नहीं? उस ब्राह्मण कभी तो मैंने सुना ना। तो रुक्मणी मैया चुप हो गई, बोले हाँ, प्रभु के पास सब चीज का उत्तर है। प्यारे भक्तजन, जैसे सुदामा जी की उस पोटली को खाए ना, भगवान विश्वकर्मा को कह करके आदेश कर दिया कि चकाचक नगरी बना दो, घर बना दो इनके लिए। सुदामा का घर दिव्य बन गया, दिव्य घर बना, सोना चांदी भरपूर आ गया सुदामा के घर। एक मुट्ठी चावल को खाया है भगवान ने। आप भी एक मुट्ठी चावल का भोग लगा दिया करो भगवान को। रोज खाना बनाते हो तो भगवान को भोग लगाया करो, ठीक है? खाना जब बनाते हो तो भगवान को भोग लगाया करो, उसी को सबको प्रसाद के रूप में उस खाना में डाल के सबको खिलाया करो, ठीक है? और खाना जब भी बनाते हो, खाते हो, तो सबसे पहले आप लोग खाना जब खाते हो ना बना के भगवान को भोग लगाते हो तो ठीक है, लेकिन एक भाग गौ माता के लिए भी निकाला करो, गाय के लिए। आज हम लोग क्या करते हैं पता है? गौ माता के भाग का हिस्सा का भी हम लोग स्वयं खा जाते हैं। नहीं, रोज निकाला करो गौ माता के लिए थोड़ा सा, उन्हें खिलाया करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं करते। मैं कथा में खाना खाता हूँ फिर भी मैं गौ माता के लिए निकालता हूँ, और घर में भी भोजन करता हूँ जब ना, तो गौ माता के लिए भोजन बकायदा निकलता है घर में। समझ रहे हो ना? तो जो व्यासपीठ पे जो बैठ के कथा करता है उसको सारी चीजों को पालन करना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। कथा बोलने वाले को भी कथा का पालन करना चाहिए। समझ रहे हो? तो प्यारे भक्तजन, सुदामा जी एक रात रुके वहाँ। एक रात रुकने के बाद वहां से आगे निकल पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल पर रहते हुए पूरे 100 वर्ष हो गए।
कितने वर्ष हुए? 100 वर्ष हो गए, है ना। बैठ जाइए भगवान, ऊपर बैठ जाइए, बैठ जाइए। रुक्मणी मैया थक गए होंगे आप लोग, आसन ग्रहण करिए, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग जो है अभी बैठे रहना, ठीक है। उठ के आना मत, नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे कथम हम लोग। क्यों? पोटली बना के लाए हो ना आप लोग, उसको भेंट कब करना है हमें बताऊंगा, ठीक है। सुदामा जी भी बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। बारी बारी सब आओगे तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि कथा थोड़ी सी बची है, सुन लीजिए पहले। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित से कहे कि हे राजा, अब इधर की कथा को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। थोड़ी सी कथा बची है, उसको छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिसे कुरुक्षेत्र के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जो है, जब भगवान को द्वारिका पे रहते रहते ब्रजमंडल, कृष्ण को आज ब्रजमंडल के पूरे 100 वर्ष हुए, तब भगवान के पिता ने वसुदेव जी ने क्या करवाया? सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर यज्ञ करवाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। और उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी आए, मुनि आए, संत आए, ठीक है। उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए, सबके लिए अलग अलग तंबू था, अलग अलग अब सबके लिए स्थान बना हुआ था। उस यज्ञ में पांडवगण भी आए, उस यज्ञ में वृंदावन से माँ यशोदा, नंद बाबा भी आए, राधा रानी भी आई उस यज्ञ में, जब कृष्ण जी के पिता, भगवान के पिता यज्ञ करा रहे थे। और वहां जैसे ही पहुंचे सब लोग, प्यारे भक्तजन, माता कुंती भी आई है पांडवों के साथ, और भगवान अपनी सभी पत्नियों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। नंद बाबा और यशोमती मैया भी पधारे हैं वहां। मैया यशोदा को जब पता चला कि द्वारकाधीश यहाँ आए हैं, अपने लाला से मिलने के लिए आई, और सबसे एक ही प्रश्न कर रही है कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। सबसे एक प्रश्न कर रही है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। प्यारे भक्तजन, जिस कक्ष तंबू में द्वारकाधीश शयन कर रहे थे, वहां से गुजरी बगल से माँ जो है यशोदा जो है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। इस बात को सुन ली, कौन सुन लिए? द्वारकाधीश जी। अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है, मेरी माँ यशोदा की आवाज है। सुनते ही गोविंद की आंखें खुल गई, कन्हैया हड़बड़ा कर बाहर आए, और द्वारकानाथ जी दौड़े दौड़े बाहर आए, माँ यशोदा के चरणों में गिर गए। वाह वाह वाह, क्योंकि माँ है ना, बहुत प्रेम करती थी यशोदा मैया। कन्हैया जो है द्वारकाधीश माँ यशोदा के चरणों में गिर पड़े। माँ तुरंत अंक में भर लिया। मैया यशोदा आज लाला को निहार कर कृतार्थ हो रही है, गोविंद को देख करके धन्य हो रही है। प्यारे कन्हैया की समस्त बहुओं ने मैया से जाकर के प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। भगवान क्योंकि यशोदा मैया से खूब प्रेम करते थे, और आज माँ आई है उन्हें ढूंढते ढूंढते, तो भगवान जो है भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान जा करके अंक में भर लिए माँ को। माँ आज इतने दिन बाद देख रहा हूँ। मैया कहती है, लाला मैं भी तुझे आज इतने दिन बाद देख रही हूँ, तू ऐसा का वैसा है रे, बदला नहीं है तू। हाँ, लाला ने अपने बेटे, नाती सबसे मुलाकात करवाया, और 10-5 दिन वहां थी। यशोदा मैया जो है, द्रौपदी मैया आई। द्रौपदी जो है भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से ना उनके विवाह के बारे में पूछने लगी, आप लोगों का विवाह कैसे कैसे हुआ, सब अपने अपने विवाह के बारे में बताने लगे। समझ रहे हो ना। और उसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने माँ देवकी और यशोदा से पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है, बताइए। देवकी ने कहा कि मेरे मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन कराओ लाला।
तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मरे हुए पुत्रों का दर्शन कराया। यशोदा मैया से पूछा, माँ आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। यशोदा मैया ने कहा, लाला इस बार ना तू मेरा पालन करने वाला बेटा बन के आया था रे, अगली बार मेरी कोख से जन्म लेना, जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। लाला ने कहा, माँ अगली बार आपकी मनोकामना मनोरथ जरूर पूर्ण करूंगा। देखो दोनों माँ में कितना अंतर है। एक माँ कह रही है कि मरे हुए पुत्रों को दर्शन कराओ, और एक माँ कह रही है कि लाला मैं तेरी माँ बनना चाहती हूँ। कितना अंतर है देवकी और यशोदा के प्रेम में, देखो कितना अंतर है। इसलिए आज भी लोग कहते हैं यशोमती के लाला, यशोदा के लाला। कोई नहीं कहता देवकी का बेटा है करके, कहता है क्या कोई? कोई नहीं कहता, क्योंकि सब कहते हैं यशोदा का लाला है, क्योंकि यशोदा से खूब प्रेम था लाला को। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने सोचा कि बोले राधिका आई है, राधा आई है यहाँ, राधा जी चलो उनसे मुलाकात करते हैं। तो भगवान की पत्नियों ने सोने के लोटे में गरम गरम दूध रखा, और गरम गरम दूध लेकर के राधा जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। द्वार पर खड़ी थी उनकी सेविकाएं। जब वो खड़ी थी तो उनको ही राधा जी समझने लगी। सोचो आप, इतनी उनकी सुंदरता उनकी सेविकाओं की। और आगे गए तो कुछ और सेविकाएं खड़ी थी, उनको राधा जी समझने लगी। हम राधा जी नहीं, अंदर है राधा जी। जैसे ही अंदर गए तो तुंग विद्या इंदुलेखा खड़ी थी। इंदुलेखा कहे कि बोले राधा जी हम नहीं, हमारी श्री जी अंदर है। अंदर गए तो ललिता और विशाखा खड़े थे माँ के बाजू। ललिता विशाखा को देख करके समझने लगी कि यही राधा रानी है। ललिता ने कहा कि बोले श्री जी हमारे बाजू में ये बैठी है। कोई बनावटी नहीं है उनके चेहरे में, राधा जी के चेहरे में कोई बनावट नहीं, सादगी है माँ के चेहरे में। आहा, समझ रहे हो ना, कोई सजावट नहीं है उनके विग्रह में। प्यारे भक्तजन, इतना तेज है, तेजस्विता का सौंदर्य, भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता उनके अंदर समाई हुई है। हाँ? जब मुलाकात हुआ तो प्यारे इतनी दिव्य झांकी है। कृष्ण पत्नियों ने जाकर प्रणाम किया, राधा रानी खड़ी हो गई और गले से लगा ली। बहुत देर तक सत्संग की चर्चा हुई केवल सत्संग की। सत्संग होता है कि नहीं होता है? गृहस्थ में भजन वजन होता है कि नहीं होता है? इसके बाद में कृष्ण की पत्नियां बोली भगवान की कि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी सब हो जाएगा, और जो है हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं, और आपके लिए हम दूध लेकर के आए हैं। राधा जी ने कहा कि बोले जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ ब्रज छोड़ करके हम निकल गए ना, उस दिन से मैं दूध पीना भूल गई हूं, मैं दूध नहीं पीती हूं। कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि इस गरम गरम दूध को द्वारिकाधीश भेजे हैं, छीन लेती है, और उस गरम गरम दूध को मां ब्रज किशोरी राधा रानी जो है पी जाती है। प्यारे राधा जी उस गरम गरम दूध को पी गई। राधा जी जब गरम गरम दूध को पी जाती है ना, प्यारे भक्तजन, वापस भगवान की पत्नी आई भगवान के पास, तो देखे क्या देखे, कन्हैया के चरणों में फोड़े पड़े हुए हैं गरम गरम। और कन्हैया के चरणों में फोड़े पड़े हुए हैं। रुक्मणी जी बोली आप कहीं गए थे क्या स्वामी? कन्हैया बोले कहीं नहीं। तो फिर आपके पैर में धूप में जो होता है फोड़े, वैसा पांव में छाले कैसे पड़ गए? गोविंद बोले ये छाला तुम सबने ही तो दिया है मुझे, ये छाला तुम सबने ही तो दिया है मुझे। श्री जी, मेरी श्री जी को तुम लोग गरम गरम दूध पिलाए हो, उनके सीने में मेरा चरण कमल वास करता है। हाँ? उनके किशोरी जी के मेरे हृदय में उनका चरण वास करता है। हाँ? मेरे हृदय में उनका चरण वास करता है। प्यारे भक्तजन, मैं उनके चरणों का वास है मेरे हृदय में, और
जब उसने दूध पिया तो उसका असर मेरे ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में, मेरे हृदय में उनके चरणों का वास है। गर्म दूध शरीर में गया तो मेरे पैरों में फोड़े पड़ गए। हाँ, किशोरी को तुम लोगों ने गरम गरम दूध पिला दिया, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है। गरम दूध जब उसके सीने में गया तो मेरे पैरों पर पड़ा, इसलिए मेरे पैरों में फोड़े पड़े हुए हैं। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी जी गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई और किशोरी राधा जी के चरणों की प्रार्थना करने लगी। वास्तव में सत्य बात है प्यारे, राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणाम। क्या कहा गया है? राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, चीज एक ही है, नाम भले अलग है। हा? नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। कृष्ण पत्नियों को आज मालूम चला कि राधा जी कौन है। राधा जी की असीम कृपा ही जब होती है तब याद रखना, तुम व्रत जाते हो, वृंदावन की सीमा में कोई अगर घुस गया तो श्री जी की ही कृपा होती तब वो वृंदावन जाता है। समझ रहे हो ना? राधा राधा का नाम जप करने से भगवान विष्णु का चक्र तुम्हारे सामने खड़े हो जाता है रक्षा के लिए। शिव जी का त्रिशूल तुम्हारे पीछे आता है राधा राधा कहने से। हा? इसलिए देखो आज हमारे ब्रज के जो संत हैं प्रेमानंद जी केवल राधा नाम का जाप करते हैं। दोनों किडनियां खराब है, एक किडनी का नाम है राधा, एक का नाम है कृष्ण। दोनों किडनी खराब है, फिर भी रात भर भ्रमण करते हैं, दिन भर राधा राधा का नाम करते हैं, सत्संग करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े हस्ती उनके पास आते हैं मिलने के लिए। केवल राधा नाम की शक्ति है उनके अंदर, केवल राधा नाम का जप कर रहे हैं वो। आओ हम सब भी राधा नाम का जाप करते हैं छोटा सा। राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी। शरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर
किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी। जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा राम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले। लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं बोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, कहे
चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, चित्र विचित्र श्याम प्यारे, वृंदावन बसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है श्यामा प्यारे, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ को उठाइए और बड़े भाव से सब कहिए एक बार, राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, आज श्री ठाकुर जी महाराज हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी का वो समय आ रहा है जब वो सबको छोड़ के जाने वाले हैं। आज एकादश स्कंद में भगवान अपनी सभा पर बैठे हुए हैं, सुधर्मा सभा लगा हुआ है, सब बच्चे बैठे हैं भगवान के। भगवान गंभीर होकर बैठे हैं एकदम, और अपने पुत्रों से कहा कि आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं मैं। पुत्रों ने कहा कहिए क्या उपदेश है। कृष्ण बोले, कन्हैया बोले, एक व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। 4 साधन कौन कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता, एक एक मत नर्थाय किमुयत चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना। यदि इन चारों में से एक चीज भी किसी के पास है और विवेक नहीं है, तो व्यक्ति अनर्थ के बिना रह नहीं सकता। विवेक नहीं होने पर यदि चारों किसी के पास है, फिर तो वो व्यक्ति रास्ते पर चल करके सिर फोड़ेगा अपना, अधर्मी बन जाएगा। कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? द्वारिकानाथ ने कहा, तुम सब युवा हो, सुंदर हो, सत्ता है तुम्हारे पास, राजा के बेटे हो, और संपत्ति भी तुम्हारे पास है। चारों चीज तुम सबके पास है, लेकिन तुम सब जो है विवेक से काम लेना, और विवेक से काम नहीं लोगे तो आगे तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम सबसे इसलिए कह रहा हूं बेटा, आजकल मेरे पास कभी कभी तुम सबकी शिकायत आती है। भगवान ने कहा कि भगवान के जो वंशज थे ना, बड़े अधर्मी थे, समझ रहे हो ना? तुम सबका शिकायत आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम सब ने ब्राह्मणों का भी अपमान करना प्रारंभ कर दिया है। बेटा, कभी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। साधु हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं संतों को हृदय में वास करता हूँ। बिना मेरे साधु कुछ नहीं जानते और मैं उनके बिना कुछ नहीं जानता, इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने पुत्रों को, लेकिन ये सिर गड़ा के हंसने लगे, भगवान की बात को हवा में ले लिए। कहे, आजकल हमारे पिताजी कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ? पिताजी के पास और कोई काम तो है ही नहीं, बस संतों की बड़ाई करते रहते हैं। हाँ? भगवान क्या कहते हैं? मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भगवान श्री कृष्ण कहे, मैं संतन को दास, संत मेरी मुकुटमणि। हाँ? भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात को गंभीर से नहीं ले रहे हैं, मजाक में उड़ा रहे हैं, आगे जाकर के भोगेंगे तब पता चलेगा।
भगवान ने पहले ही कह दिया भोगेंगे लोग। मेरे गोविंद ने किसी को कुछ नहीं कहा। आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने एक बड़ा भयंकर अपराध कर दिया। क्या अपराध? प्रभास क्षेत्र में बड़ी सुंदर स्थान है। प्रभास क्षेत्र कहा जाता है द्वारिका क्षेत्र को, गुजरात को, जहाँ द्वारिकाधीश रहते हैं ना, उसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। आप लोग जब जाओगे तब देखना, बड़ी अच्छी जगह है द्वारिकाधीश। प्रभास क्षेत्र में सप्तऋषि पंडारक क्षेत्र है। वहां बड़े बड़े संत विराजमान रहते हैं। विश्वामित्रो असित कणमो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रि वशिष्ठो नारदायः। बड़े बड़े संत वहां जाके ठहरते हैं। प्रभास क्षेत्र में जाके सब माला जप करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं, योग करने जाते हैं। प्रभास क्षेत्र द्वारिका गुजरात, वहां सब संत बैठे हुए हैं। विश्वामित्र, असित कणम, दुर्वासा, भृगु सब। और भगवान के जो पुत्र है वो गए एक बार भ्रमण करने, द्वारिका से लगा हुआ है ना। भगवान के सब पुत्र गए भ्रमण करने के लिए। और भ्रमण करने के लिए जब गए तो भगवान का एक बेटा, जाम्बवती का बेटा सांब, इनको साड़ी पहना दिया गया, कपड़ों का गट्ठा बना के पेट में बांध दिए। अब संतों का प्रणाम करने लगे। प्रणाम प्रणाम, बताइए ये हमारी भाभी है, क्या होगा इसके गर्भ से, बताइए बताइए, प्रणाम। सब ऋषि तो अपनी शक्ति से जान गए थे, लेकिन कुछ नहीं बोले भगवान कृष्ण के कारण। समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति जब अच्छा होता है, उनके परिवार वाले कुछ बुरा कर्म करते हैं तो संसार वाले उस अच्छे व्यक्ति के कारण उनको छोड़ देते हैं। दुर्वासा के पास गए, प्रणाम के। दुर्वासा जी बड़े क्रोध वाले हैं, शिव के अवतारी हैं। श्राप दे दिया, तुम छल करने आए हो, कपड़े के गट्ठे को बांध करके जाओ। कपड़ा का गट्ठा नहीं, लोहे का मुसल निकलेगा, और वही तुम सबके सर्वनाश का कारण बनेगा। सब यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। सब कहा है, सब यदुवंशी, सब में भगवान भी आते हैं। सब लोग घबरा के आए, कपड़ा निकाले तो सही में लोहे का बड़ा मूसल, लोहे का गोल, घसने लगे। समुद्र किनारे आके घर्षण करने लगे। अब लोहे को जब पत्थर से घसोगे ना, जैसे आप लोग गोल बाजार जाते होंगे, कैंची हसिया अपने घर का परशुल धार करवाने के लिए, साइकिल जैसा रहता है धार करने का, देखो नहीं, कैंची को धार करते हैं तो छोटा छोटा कण निकलता है, वैसे ही कण निकलना चालू हो गया। और उस कण से एरका नाम का घास पैदा हो गया। एरका, कौन सा? एरका। एरका नाम का घास उत्पन्न होते गया। और प्यास लगी, समुद्र के पानी को तो पी नहीं सकते। पास पास नारियल का वृक्ष, उसमें भरा हुआ पानी पिए, वो मदिरा बन चुका था। सब मदिरा पिए और उसी कटीले घास को उखाड़ उखाड़ के मारने लगे सब एक दूसरे को। और सब यदुवंशी मरते गए। भगवान के पुत्र पौत्र, छोटा सा जो कण बचा था लोहा का बच गया, उसे समुद्र में फेंक दिए थे। उसे एक मछली अंदर गटक गई थी। बाद में एक मछुआरा आया और जाल फेंका, और जाल जैसी फेंका तो वो मछली पकड़ी गई। मछली को फाड़ा तो चमक रहा था लोहा का कण, हीरा के जैसा। अपने बाण के तुहिर में लगा लिया उसे, और बाण के ऊपरी भाग में लगा के शिकार करने चला गया। नाम था उस शिकारी का जरा। क्या नाम था? जरा। प्यारे भक्तजन, आज ये जरा जो है शिकार करने आ रहा है, और भगवान जो है, आज प्रभु जो है स्वधाम जाने वाले हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव से कहा कि देखो भैया, आप मेरा आज मन कर रहा है दान पुण्य करने का, सत्संग करने का, तो मैं सत्संग करने जा रहा हूं। मैं उद्धव जी जान गए प्रभु आप सत्संग करने नहीं जा रहे हो, आप तो हम सबको छोड़ के जाने वाले हो। उद्धव ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया कन्हैया आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रभु। मित्र कोई किसी के साथ नहीं जाता है, हमें तो श्राप लगा है, श्राप के कारण हम जा रहे हैं। प्रभु ये श्राप नहीं, आपकी लीला है, ये लीला को पूर्ण करके आप जाना चाहते हो, श्राप तो एक बहाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उद्धव आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जाओ बद्री आश्रम जाओ, सत्संग करो, जिस दिन समय आ गया मैं तुम्हें बुला लूंगा। प्रभु आपको प्राप्त करने का सरलतम साधन क्या है? कहा मुझे प्राप्त करना है तो सत्संग करो। कैसे करूं? सन्यास धर्म का गुण सिखाया उद्धव ने। वहां यदु राजा थे, जंगल में गए थे, दत्तात्रेय जी से भेंट हुई। दत्तात्रेय जी को पूछा कि आप इतने जंगल में हष्ट पुष्ट कैसे रहते हो, कैसे आनंद से रह रहे हो?
तो कहा कि मैंने 24 गुरु बनाया है जीवन में, 24 गुरु बना करके मैं आनंद से रह रहा हूँ। दत्तात्रेय जी ने गुरु कौन सा बनाया है? शिक्षा के गुरु। दीक्षा के जो गुरु हैं वो एक होते हैं और शिक्षा के गुरु अनेक होते हैं। शिक्षा आप सबसे ले सकते हो, लेकिन दीक्षा के गुरु एक ही होते हैं। ठीक है प्यारे भक्तजन, उद्धव को 24 गुरुओं का ज्ञान बताया। कहा बद्री आश्रम जाओ, मेरे विदुर से मुलाकात करना और विदुर से कहना कि मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाकर के भागवत कथा सुनी, उपदेश सुने। जो उपदेश मैंने दिया मेरे जाने के बाद ये द्वारिका डूब जाएगा। उद्धव मेरे विदुर से मिलना, मैत्रेय जी के पास भेजना उन्हें ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए। उद्धव जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण जो है जंगल पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, लेटे हैं, बिल्कुल ऐसा हाथ रख के पैर लंबा करके। भगवान श्री कृष्ण का जो तलवा है ना, लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। उनका जो पैर का नाखून है वो मोतियों के समान चमक रहा है। अर्जुन आया, प्रभु मेरे लिए कोई सेवा है तो बताओ, मैं भी चलूं आपके साथ। अर्जुन नहीं, तुम मेरी पत्नियों को लेकर के यहाँ से दूर चले जाओ। जाओ। अर्जुन चला गया वहां से। दारुक आया, प्रभु आप मुझे, दारुक ढूंढते ढूंढते आया भगवान को उनकी सुगंध से। प्रभु आप यहाँ हो, आप जाने वाले हो, आज मुझे भी पता चल गया, मुझे भी ले चलो। दारुक मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, तो मेरा काम करो, मेरे जो कुछ बच्चे नाती 2-4 जो बच्चे हैं उसे लेके वृंदावन चले जाओ। जाओ। और भगवान का रथ ऊपर चला गया, समझ रहे हो ना, भगवान का चक्र चला गया ऊपर, और वो शिकारी आ रहा है बाण लेकर के। शिकारी जो है भगवान के पैर के नाखून को देख करके हिरण का नेत्र, मृग का नेत्र समझ करके बाण छोड़ दिया। वो बाण आकर के भगवान के तलवे में लग गया। दौड़े दौड़े आया, और दौड़े दौड़े आया, देखा प्रभु को बाण लग गया, रोने लगा, हे नाथ मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझसे कितना बड़ा गलती हो गया, नाथ मुझे क्षमा कर दो। अरे नहीं, जरा क्यों क्षमा मांग रहे हो, सब मेरी कारण हुआ है, मेरी लीला है। अगले वर्ष तुम, पिछले बार तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे बाण मारा, और दोनों का हिसाब बराबर हो गया। जरा भगवान उनको भी मुक्त कर दिए उस शराब को, और उसी बाण का सहारा लेकर के भगवान जो है अपने स्वधाम को भगवान गमन किए। भगवान गोलोक धाम चले गए। बोलिए गोलोक धाम की, ब्रज नंदन भगवान की, ब्रज किशोर भगवान की। भगवान सुधाम चले गए। प्यारे भक्तजन, सुखदेव भगवान कहे राजन बताओ और क्या सुनना है तुम्हें, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षक नाग यहाँ नहीं आ सकता। जितनी कथा मुझे सुनाए हो प्रभु से एक बार याद दिला दो। तो जितनी कथा भगवान ने सुनाया सुखदेव जी ने, सबको उनको एक बार याद दिलाए हैं, समझ रहे हो ना। और भगवान ने कहा कि राजन तुमने भागवत कथा सुना, तो भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? भागवत कथा सुनने के 5 फल मिलते हैं परीक्षित। पहला फल है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत का दर्शन, और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है भागवत की कथा सुनने से। भागवत कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है भागवत, कोई अलग नहीं है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान तो चले गए स्वधाम, लेकिन उनका तेज, भगवान का तेज कहाँ गया किसी को मालूम नहीं चला। कुछ संत बताते हैं कि उनका तेज भागवत में आके समाया हुआ है, इसलिए भागवतो अपि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है भगवान जो है, समझ रहे हो ना। परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मेरे जाने के बाद क्या होगा यहाँ का, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मैं धर्म के अनुसार जीवन जी, आगे कौन क्या करेगा। तब कहा जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मारकर पुत्र प्रद्युत को राज सिंहासन पर बिठाएगा। बाद में इस भारत के खंड खंड हो जाएंगे, चंद्रगुप्त अशोक राजा बनेंगे। बाद में 8 यवन और 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलियुग के छलिया राजनीतिज्ञ
भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे, प्रजा की धन हड़प कर स्वयं वैभव विलास से रहेंगे और कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे और अपने कुटुंब मात्र का भरण पालन पोषण की चतुराई करने लगेंगे। और ये सब चीज आगे होगा तुम्हारे जाने के बाद कलयुग में। और सत्य ही कहा है, वही हो रहा है आज, है कि नहीं? वही हो रहा है आज। देखो आप प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी जो है सुंदर भगवान को प्रणाम किए और जैसे जैसे कथा वो सुन रहे थे परीक्षित जी, जैसे आप बैठे हो ना, वैसे सुखदेव जी भगवान बैठा के कथा सुना रहे थे। कथा इधर सुन ही रहे हैं और जैसे जैसे अध्यायों का पूर्ण हो रहा था, स्कंदों का, तो बाजू में भगवान के शरीर का निर्माण हो रहा था, वो देख रहे थे प्रतिबिंब। 11वें स्कंद में जब पहुंचे तो श्री कृष्णचंद्र भगवान दोनों हाथ को उठा करके बुला रहे हैं, आओ परीक्षित। आत्मा जो है निकल के पहुंच गया, केवल शरीर बचा था। भगवान श्री सुखदेव जी वहां से निकल पड़े, तक्षक नाग आया और आके परीक्षित को डस लिया। आत्मा तो पहले ही भगवान के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि परीक्षित और उनका रिश्ता बड़ा गहरा है प्यारे, याद रखना। परीक्षित कौन है? भगवान का नाती है, भगवान का भक्त है, भगवान का भाई है। और क्या बताओ, सदगति हो गई परीक्षित की। भगवान अपनी इच्छा से परीक्षित को लाए थे यहाँ, वो तो गर्भ में मर गया था, जाके भगवान रक्षा किए, मरने की स्थिति में पहुंच गया पूरा, जाके गर्भ की रक्षा की, इसको संसार में आना है। और परीक्षित जब आया तभी भागवत का प्रचार हुआ है, क्योंकि परीक्षित अंतिम दिन में कथा सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुना कि नहीं सुना? बोलो। 7 दिन बचा है, सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। अगर कथा नहीं सुनाती तो ये भागवत कथा आपके बीच और हमारे बीच क्या पहुंचती? क्या नहीं पहुंचती। इसलिए दिल से धन्यवाद उस राजा परीक्षित को, जिसने भागवत कथा को हम सब तक पहुंचाया है। बोलो भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी का मोक्ष हुआ और उनके जो पुत्र थे वो सांपों को मारने के लिए यज्ञ करवाए। जन्मेजय जो है, समझ रहे हो ना, बृहस्पति देव आकर के इनको मना किए हैं कि ऐसा काम मत करो तुम। प्यारे भक्तजन, मना किया गया। परीक्षित के पास 7 दिन था और हमारे पास भी 7 ही दिन है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है? बना है क्या? ये सोच करके चलो कि हमारी भी मृत्यु आने वाली है, हम भी मरने वाले हैं, ये सोच करके जिंदगी जियो आप। 8वां दिन किसी के लिए बना है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आगे सोमवार। 8वां दिन मार किसी के लिए नहीं बना है। 7 दिन तक जिंदा रहना है हम सबको। ये मत सोचना कि अभी लंबा हम लोग जिंदा रहेंगे, लंबा जिंदगी जिएंगे, ऐसा मत कहना। समझ रहे हो ना? हाँ, ये मान के चलो कि 7 दिन के साथी आप हो और 7 दिन के साथी हम हैं। समझ रहे हो ना? बड़ा प्यारा किसी ने गाया है, मिलन 7 दिन का हमारा और तुम्हारा। आइए इस भजन को रसपान करते हैं, फिर आगे सब प्रायश्चित करेंगे, माफी मांगेंगे भगवान से। ठीक है? मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों
जले अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना भूल चूक की माफी मुझको देना भूल चूक की माफी मुझको देना, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। प्यारे भक्तजन, रही जिंदगी तो फिर से मुलाकात होगी, फिर से कथा कहीं होगी तो फिर से मुलाकात होगी। 7 दिन के साथी हैं आप और 7 दिन के साथी हैं हम, है कि नहीं? कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में मन को लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा और हमारा, है कि नहीं? तो आइए, परीक्षित जी की मोक्ष हुई। 18,000 श्लोकों की कथा, द्वादश स्कंद, 335 अध्याय भागवत पर पूर्ण हुआ। आइए हम सब मिलके माफी मांगते हैं, भगवान से क्षमा करते हैं। भगवान हमें क्षमा कर देना कि हमसे गलती हुई है कथा में ऐसा कहा करके, और भूल चूक के माफी मांगते हुए आप लोग जो है मेरे साथ कहिए, उच्चारण करिए। क्या उच्चारण करना है? हाथ जोड़िए सबसे पहले सब। 7 दिन की कथा में जो भूल चूक हुई है ना,
उनको माफी मांगेंगे हम लोग भगवान से। भगवान बांके बिहारी भागवत कथा को हमने सुना है, किसी भी प्रकार की हमसे भूल हो गई होगी तो आप हमें माफ करना, ऐसा कह करके हाथ जोड़ो और मन को ले जाओ श्री वृंदावन। मन को स्थिर धाम वृंदावन ले जाओ और आंख को सब बंद कर लो, और आंख को बंद करके सब जो है कहो मेरे साथ, क्या कहो? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। दोनों हाथ को उठाइए और कहिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री गोकर्ण जी भगवान की, सुख सौनक महाराज की, बांके बिहारी लाल की, प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी राधा रानी की, राधे राधे महिला समिति की जय। आप सबको भगवान का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और ऐसे ही आप लोग कथा का आयोजन करते रहे। समिति में मैंने देखा है अभी तक, मतलब जहाँ जहाँ मैंने कथा किया है, समिति में 20, 22, 25, 10, 12 ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन पहली बार मैं देखा हूँ कि 50 लोगों की समिति है। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। भगवान से प्रार्थना करना कि ये समिति आप लोगों को हमेशा चलते रहे, ठीक है, जीवन पर्यंत, ताकि ऐसी कथा होती रहे, ठीक है कि कभी ये मत लाना मन में भाव कि मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहना चाहती, ऐसा नहीं। 50 लोगों की समिति है, थोड़ा थोड़ा बातचीत हो जाता है यार, टेंशन क्यों है? 4 लोगों का जहाँ परिवार है, 4 उंगली एक समान नहीं रहता है क्या? कोई छोटा कोई बड़ा है, परिवार में भी बर्तनों में टिन टान हो जाता है। और 50 लोगों की बात है यहाँ पे, है कि नहीं? 50 लोगों की बात है, 50 और उसके बच्चे परिवार को जोड़ोगे 100 लोग हो गए, है कि नहीं? भाई भगवान की 16,108 पत्नियां, 11 संतान थी, 1,70,188 परिवार, उनके 11 परिवार कहलाने कहलायक नहीं कहलाया। और आप लोग जो है इतना सुंदर परिवार है, आपके परिवार में 10 लोग को और जोड़ो, 50 × 10 करो, कितना हो जाएगा? 500 लोगों का परिवार है भैया। कभी एक व्यक्ति रूठ गया तो घबराना मत, इतना जान करके चलना। एक चीज आप लोगों को नोटिस दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। राधे राधे महिला समिति के माताओं को, एक वृक्ष जो होता है ना, एक वृक्ष, उसमें पत्तियां कितनी सारी रहती है? बहुत सारी। कभी कोई डंगाल अगर सड़ गया तो सड़े हुए डंगाल के लिए मत सोचना कि पूरे पेड़ को काट दे, उस सड़े हुए डंगाल को काट के निकाल देना, वहां से दूसरी शाखा निकल जाएगा, ठीक है? तो समिति बना रहे। मैं कथा करने आऊं या ना आऊं, ये तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम है, मोहल्ले वालों का, तरुण नगर वासियों का, ये व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों का जो परिवार है भरा पूरा रहे, नगर ऐसी खुशहाल रहे, तो पूरे रायपुर में तरुण नगर का नाम चले, ठीक है? इतना आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ। कल तो खैर और मिलूंगा गीता की कथा के समय, लेकिन आप लोगों की जो समिति है, जो प्रेम है, ऐसी बना रहे, ठीक है? हम रहे या ना रहे, लेकिन आपकी समिति में कथा होना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आइए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, आइए तुलसी पत्र वितरण करवा देंगे। समिति की सभी माताओं से निवेदन करूं कि आप सभी सहयोग करें, तुलसी पत्र वितरण करवा दीजिए। देखिए अभी जो है आप लोग ना बैठे रहो, हमारे राधे राधे महिला समिति की माताएं खड़े हो जाइए, जितने हैं आप लोग एक काम करो, तुलसी के जो पत्र है उसको वितरण करो, ठीक है? तुलसी का जो पत्ता है ना उसको वितरण करो, और तुलसी पत्र वर्षा जब होगा, ये आवाज